हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी के साथ हूं आरआरबी ग्रुप डी और एएलपी के लिए स्पेशल जनरल साइंस के लाइव क्लासेस लेकर। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो नहीं जानते उन्हें बता दूं कि डेली सुबह अर्ली मॉर्निंग 9 AM जनरल साइंस की क्लास होती है, जो ना सिर्फ रेलवे के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जरूरी है, इट इज ऑल्सो वेरी यूजफुल फॉर ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम। जितने भी और कंपटीशन होते हैं किसी भी चीज के, पुलिस के, डिफेंस के, उन सभी के लिए भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा आंख। तो मैं सर से चाहूंगा कि एक आंख की इमेज वो लगा दें। दूसरी बात, जो मेरी आंख होगी, मेरी बात समझ रहे हैं ना, जो आपको बोर्ड पे आंख दिख रही होगी, ये आंख कम और वो मट्टी का ढपाड़ होता है ना इतना मोटा सा, वो ज्यादा होगा। तो आप आंख की वैसी इमेज अच्छी वाली लगा के मैं आपको, मेरा जो मतलब है, मेरा कहने का मतलब है, मैं आपको समझाऊंगा। मुझे आपको डॉक्टर नहीं बनाना कि आंख में घुस के इसमें ऐसे पार निकल जाओ, तो मैं आपको समझाऊंगा, तो समझने की कोशिश कीजिएगा। अभी तक हमने 3 क्लासेस की हैं लाइट की। तीनों में हमने सबसे पहले बेसिक लाइट की प्रॉपर्टीज जानी, व्हाट इज लाइट, हाउ इट इज प्रोड्यूस, उसके अंदर क्या क्या होता है, कैसे होता है। फिर हमने लाइट की कुछ कैरेक्टरिस्टिक देखी कि लाइट से होता क्या क्या है। फॉर एग्जांपल रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन मतलब परावर्तन, अपवर्तन, स्कैटरिंग, बहुत सारी चीजें हमने पढ़ी। उनके बेसिस पे हमने न्यूमेरिकल भी किए, जितने न्यूमेरिकल आते हैं। हमने जो जो पूछा जाता है प्रीवियस ईयर को ध्यान में रखते हुए आपसे हर एक क्लास में 18 लगभग क्वेश्चन भी कराएं। तो आई थिंक 50-55 क्वेश्चन तो वैसे हो गए। आज की क्लास में 25 क्वेश्चन है। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा आई। आंख के बारे में पूरी की पूरी चीजें पढ़ेंगे। आंख के जो डिफेक्ट होते हैं, डिफेक्ट ऑफ विजन, बीमारियां नहीं पढ़ेंगे, हम विजन के दोष पढ़ेंगे कि हाइपरमेट्रोपिया, वो जो पास की दृष्टि, दूर की दृष्टि वाला होता है। तीसरा जो होगा वो हमारे 25 एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो मेरा मतलब 70 to 75 क्वेश्चंस आप लाइट में से कर लोगे। इससे ज्यादा क्या आएगा, और क्या इससे ज्यादा आया है, तो आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। सर आई की इमेज लगा दीजिए प्लीज। तो दोस्तों अभी आपके सामने एक अच्छी वाली आंख आ रही है, बेस्ट आंख, ठीक है। तो उस बेस्ट आंख में से आप चीजों को देखिएगा कि कौन कौन सी चीज कहां है, इंग्लिश में लिखी हुई है, फिर मैं आपको समझाता हूं और आप नोट करते चलिएगा। आपके सामने आ गई है एक आंख, ठीक है। लोग बहुत कम हैं, और हां एक चीज, क्लास अच्छी रहेगी इस बात की आपको गारंटी है। तो अभी आप लाइक कर दीजिए, लाइक और शेयर करना मत भूलना, वरना क्लास में माहौल खराब हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो देखो, जो ये आई है, अगर आप इसमें देखोगे, इसको हम बड़ी नहीं कर सकते, जो आज का सॉफ्टवेयर है वो थोड़ा खराब वाला है। तो इसमें ध्यान से देखो, जो सबसे सामने वाला हिस्सा है उसमें आपको एक CORNEA कॉर्निया दिख रहा होगा। उसके अंदर आप चलोगे तो आपको एक आइरिस नाम की चीज आएगी। आइरिस के बीच में देखोगे तो आपको एक प्यूपिल माने छोटा सा एक हिस्सा होगा, एक छेद होगा। उसके अंदर चलोगे तो एक लेंस दिखाई देगा। लेंस के ऊपर आपको नीली नीली सी सीलियरी बॉडी नाम की चीजें दिखाई देंगी। अंदर जाओगे ऑप्टिक नर्व, रेटिना, और एक बाहर का जो हिस्सा है स्क्लेरा, उसके बीच में एक कोटिंग होती है। स्क्लेरा और इसके बीच में धड़ पटल और कोरोइड के बीच में एक कोटिंग होती है, और ये खूब बड़ी हो गई है इमेज। तो इस इमेज को देख लो, कर सकते हैं हम। एक्चुअल में नया सॉफ्टवेयर है, इसके बारे में कुछ खास पता नहीं है, ओके। कोई बात नहीं बेटा, करंट अफेयर देखने दीजिए, अच्छी बात है, उसे भी देखने दीजिए। तो अभी आपको समझ में आने लगी चीजें कि अब देखो ये सारी चीजें हैं। सर अब इस इमेज को हटा दीजिए, अब मेरी आंख पे आ जाइए, ठीक है। जो मेरी आंख है उस पे आ जाइए। अब देखो ध्यान से, अगर तुम इस आंख को देखोगे तो इसके इंपॉर्टेंट पार्ट्स को देखो कि कौन कौन से आईज के इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। तो इसमें आपको 4 से 5 इंपॉर्टेंट पार्ट दिखाई देंगे। सबसे पहले जो ये बाहर का हिस्सा होता है, जो बहुत ही ज्यादा सख्त मतलब कठोर होता है। और कठोर का मतलब, कठोर हार्ड होने का मतलब है
कि ये आंख को, जो उसकी गोल शेप है, आंख को गोलाई बनाने में या आंख को प्रोटेक्ट करता है। अब मैं आंख खोल के दिखाऊं तो आपको जो ये व्हाइट व्हाइट पार्ट दिख रहा होगा ना, सफेद हिस्सा, इस सफेद हिस्से को कहा जाता है स्क्लेरा। क्या कहा जाता है? जो आंख का सफेद हिस्सा या व्हाइट पार्ट होता है, इसको बोला जाता है स्क्लेरा। क्लियर है? ये आंख को प्रोटेक्ट करता है, आंख की सुरक्षा करता है। दूसरा, जहां से लाइट एंटर करती है, आंख जो है वो आगे की तरफ थोड़ी सी निकली हुई है, आगे की तरफ बल्ज है ना, इस तरह से। तो ये जो आगे का हिस्सा होता है ये पारदर्शी होता है, जहां से लाइट एंटर करती है, इसे बोलते हैं कॉर्निया। कॉर्निया मतलब यहां से प्रकाश, लाइट एंटर करती है। ओके, एंटर करने के बाद में लाइट कहां आती है? आइरिस के बीच में एक छोटा सा होल होता है। आप आंख में देखोगे तो एक काली काली सी बीच में काला काला बन रहा होगा, गोल, बिल्कुल ब्लैक कलर का। तो ये जो ब्लैक कलर का गोल गोल है, इसको बोलते हैं प्यूपिल, हिंदी में पुतली। यहां से होती हुई लाइट अंदर लेंस तक चली जाती है और लेंस उसे कहां फोकस कर देता है? रेटिना पर। और ये जो आइरिस है ये एक तरीके का कैमरे का कंट्रोल करने वाला है। जैसे ये मानो ऐसा हो गया तो ये छोटा हिस्सा, छोटा छेद, और ये बड़ा हो गया तो क्या हो गया? ये बड़ा छेद। आराम से लाइट एंटर कर सकती है, आ जा सकती है। तो आइरिस क्या करता है? इस प्यूपिल के छेद को, इस पुतली को छोटा बड़ा करके कितनी लाइट अंदर जाएगी, कितना प्रकाश अंदर जाएगा, तो क्वांटिटी ऑफ लाइट को कंट्रोल करता है। उसके बाद में लाइट कहां जाती है? लेंस पर। तो लेंस लाइट को क्या कर देता है? फोकस कर देता है, और फोकस करके लाइट इकट्ठी कहां हो जाती है? रेटिना पर इकट्ठी हो जाती है। देखो, रेटिना पे लाइट पड़ी, रेटिना पे क्या पड़ी? लाइट। तो लाइट के अंदर क्या होते हैं? फोटोन। फोटोन के अंदर क्या होती है? एनर्जी। और उस एनर्जी से यहां पर कुछ केमिकल रिएक्शन शुरू हो जाती हैं। क्या शुरू हो जाती है? रासायनिक अभिक्रिया। केमिकल रिएक्शन होने की वजह से क्या होता है कि यहां से इलेक्ट्रिकल सिग्नल, विद्युत आवेश निकलते हैं। क्या निकलते हैं? विद्युत सिग्नल निकलते हैं। और विद्युत सिग्नल को ये जो प्रकाश की नसें या आंख की नस बोलते हैं जिन्हें, या प्रकाश तंत्रिकाएं बोलते हैं, ये जो प्रकाश तंत्रिकाएं होती हैं ये इन चीजों को कहां पहुंचा देती हैं? माइंड तक पहुंचा देती हैं, ब्रेन तक पहुंचा देती हैं। कहां तक पहुंचा देती हैं? ब्रेन तक। अब बात सुनो, जब ये लाइट आई, मान लो ये एक पेड़ है, ये एक पेड़ की जो आकृति है, आप एक पेड़ को देख रहे हो, तो जो पेड़ की इमेज बनेगी वो होगी उल्टी। कैसी होगी? रेटिना पर। रेटिना पर हमेशा इमेज जो होगी वो रियल होगी, वास्तविक, उल्टी होगी। ठीक है? और जब ये दिमाग तक पहुंचेगी, ब्रेन तक पहुंचेगी, तो ब्रेन इसको क्या करेगा? सीधा मानेगा। ब्रेन मतलब इस इमेज को क्या कर लेगा? सीधा कर लेगा। इसलिए हमें पेड़ सीधा है तो सीधा दिखाई देता है। लेकिन हमारे रेटिना पर क्या होता है? हमारे रेटिना पर जो इमेज बनती है वो वास्तविक और उल्टी होती है। तो अगर मैं सिंपल भाषा में कहूं तो हमारी जो आंख है वो एक कैमरे की तरह काम करती है। कैसे काम करती है? कैमरे की तरह। अब ये तो हो गए इसके इंपॉर्टेंट पार्ट। अब मैं आपको थोड़ी थोड़ी चीजें, हाँ एक और चीज, ये जो आइरिस है, ये जो आइरिस है, आइरिस और इस कॉर्निया के बीच में एक लिक्विड भरा रहता है। क्या भरा रहता है? लिक्विड। और उस लिक्विड को कहते हैं एक्वस ह्यूमर। एक द्रव भरा रहता है, उसको क्या बोलते हैं? एक्वस ह्यूमर, जिसमें बहुत ज्यादा पानी ज्यादा मात्रा में होता है। और एक द्रव भरा रहता है लेंस और रेटिना के बीच में, इसको बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। क्या बोलते हैं? विट्रस ह्यूमर। और हिंदी में बोलते हैं काचाभ द्रव। इनको भी अच्छे से लिख लेना। लेंस और रेटिना के बीच में क्या भरा होता है? विट्रस। और सबसे पहले क्या भरा होता है? एक्वस। जब लाइट में आप एंटर करोगे तो क्या भरा होगा? एक्वस। किस किस के बीच में? कॉर्निया और आइरिस के बीच में। इसके काम क्या क्या होते हैं ये मैं भी आपको बताने वाला हूं। ठीक है, चलिए सबसे पहले डाल दीजिए कॉर्निया, जहां से लाइट एंटर करती है। सबसे पहले क्या जाएगा? कॉर्निया, जहां से लाइट एंटर करती है। जल्दी, सबसे पहले कॉर्निया। तो ये फर्स्ट चीज है जहां से लाइट क्या करती है? एंटर करती है। तो कॉर्निया में क्या होता है ये लिख लीजिए। कॉर्निया ये होता है ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी। क्या होता है? ट्रांसपेरेंट कह लो, इट इज ट्रांसपेरेंट। यह पारदर्शी है।
दूसरी बात, इसका मेन फंक्शन जो होता है, इट रिफ्रैक्ट और फोकस द लाइट। सबसे पहले जो लाइट को फोकस करता है या लाइट को अपवर्तित करता है वो कौन करता है? तो प्रकाश का अपवर्तन होता है। प्रकाश का क्या होता है यहां पे? अपवर्तन। और मैं कहूं तो लगभग जो 2/3 अपवर्तन होता है, मतलब लगभग 66% के 66 से 70% तक जो पावर होती है, जो क्षमता होती है आई की अपवर्तन करने की, पावर ऑफ रिफ्रैक्शन, वो किसकी होती है? कॉर्निया की होती है। तो कहने का मतलब है जो कॉर्निया जहां से लाइट एंटर करती है, ये लाइट को थोड़ा सा फोकस भी कर देता है। लगभग पूरी जो फोकस होता है उसका 66 से 70% 2/3 किसके पास होती है? कॉर्निया के पास होती है। बहुत सेंसिटिव होता है, एक्सट्रीमली सेंसिटिव। आपने देखा है जरा सी भी कुछ चीजें होती हैं तुरंत इसको बचाने के लिए पलकें बंद हो जाती हैं। बहुत ज्यादा संवेदनशील होता है, संवेदनशील। दूसरी बात, नो ब्लड वेसल्स, इसके अंदर कोई भी मतलब नो या मतलब कहें तो ये जो अपना रक्त होता है, रक्त वाहिनियां नहीं, रक्त वाहिनियां नहीं, नो ब्लड वेसल्स। क्यों नहीं होते रक्त वाहिनियां? अगर मान लो इसके अंदर रक्त हो गया, लाल कलर का खून हो गया, तो ये फिर पारदर्शी कैसा रहेगा? जबकि हमें इसे क्या बनाने की जरूरत पड़ती है? वी नीड इट ट्रांसपेरेंट। तो इसलिए इसके अंदर कोई ब्लड वेसल्स नहीं होते। एक बात और, इसमें अगर चोट लग जाती है तो ठीक होने की प्रक्रिया भी बहुत जल्दी होती है। सॉरी, जब अगर इसमें चोट लग जाती है, इंजरी हो जाती है, तो इंजरी जो है इसकी देर से ठीक होती है। क्या होती है? देर से ठीक होती है। कहोगे देर से ठीक क्यों होती है? क्योंकि ब्लड ही नहीं होता। जब ब्लड वेसल्स नहीं होते तो जो किसी घाव को ठीक करने की जो बात आती है, उसको ठीक करने के लिए कुछ पहुंचेगा नहीं, जिसलिए क्या होगा? ये देर से ठीक होगी। एक बात आती है इंपॉर्टेंट यहां पे कि मान लो कोई इन्फेक्शन हो जाता है, अगर आंख में या कहीं भी हमें कोई चोट या इन्फेक्शन हो जाता है तो तुरंत वहां पे स्वेलिंग वगैरह आ जाती है, या तुरंत कुछ ना कुछ सिम्टम या कुछ ना कुछ लक्षण दिखाई दे जाते हैं। तो इसमें जो इन्फेक्शन की सिम्टम्स हैं, लक्षण हैं, वो देर से दिखाई देते हैं, देर से दिखाई देते हैं। मतलब अगर कॉर्निया में कुछ हुआ है तो वो हमारी जो बॉडी है उसको दबाए रखेगा, उसके लक्षणों को क्या करेगा? इसकी सिम्टम्स को देर तक दबाए रखेगा। तो आपको इतना कुछ नहीं करना, 2-3 चीजें याद रख लो। एक तो लाइट को रिफ्रैक्ट करता है, 2/3 पावर जो है लाइट की यहीं से आती है, इसमें कोई ब्लड वेसल्स नहीं होते, इसलिए इंजरी लगने के बाद देर से ठीक होता है। तो पहला समझ में आ गया कॉर्निया। फटाफट लिखिए, कॉर्निया से लाइट एंटर की और लाइट एंटर करके कहां आ गई? लाइट एंटर करके आ गई एक्वस ह्यूमर। बताया था ना कि आइरिस और कॉर्निया के बीच में क्या भरा होता है? एक्वस ह्यूमर। इसके अंदर जलीय द्रव बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? जलीय द्रव। इसके अंदर अधिकतम क्या होता है? इसके अंदर अधिकतम पानी होता है, 98% वाटर और कुछ प्रोटीन्स वगैरह होते हैं। क्या होते हैं? कुछ प्रोटीन्स, जो मतलब आंख को क्या करने से, ड्राइनेस वगैरह बचाने से काम आते हैं। दूसरी बात, ये आंख के अंदर प्रेशर मेंटेन करता है। क्या मेंटेन करता है? दाब, जिससे आंख कैसी बनी रहे हमारी? स्फेरिकल या गोल। तो आंख को कैसे बनाता है? प्रेशर मेंटेन करता है, जिससे आंख कैसी बने रहे? स्फेरिकल या गोल बनी रहे। साथ साथ आंख को क्या देता है? आंख कॉर्निया को न्यूट्रिशन या पोषण देता है। साथ साथ क्या देता है? न्यूट्रिशन और पोषण। जो भी चीजें हमारी आंख को चाहिए, हमारी कॉर्निया वगैरह को चाहिए, क्योंकि इसमें क्या होता है? इसमें तो कोई ब्लड वेसल्स नहीं होते, तो ये जो द्रव है ये बनता है यहां पे। ये लेंस की जो सिलियरी बॉडी थी ना, जो लेंस को पकड़ के रखती है, यहां बनता है और इसके बीच में आ जाता है और यहां से फिर दोबारा वापस चला जाता है। कहने का मतलब ये हमेशा बनता रहता है, घूमता रहता है, ड्रेन होता रहता है। यूज हुआ और फिर चला गया, फिर नया बना। तो इसका मतलब ये रुकता नहीं है, ये वापस से आंख से बाहर हो जाता है। प्रेशर मेंटेन करता है, न्यूट्रिशन पोषण देता है। कौन सा? एक्वस ह्यूमर। ज्यादातर इसमें पानी होता है और प्रोटीन होते हैं, जैसे एल्बुमिन भी इसमें पाया जाता है।
नेक्स्ट आ जाता है तीसरे नंबर पे। जब आगे बढ़े तो आई पे आगे आइरिस, थोड़े रुके रहना, बहुत मस्त है, समझ में आ जाएगा। आइरिस देखो, जब हम और आगे बढ़े तो एक चीज और देख लो, सबसे पहले कॉर्निया आया था, कॉर्निया ने रिफ्रैक्शन किया, फिर क्या आ रहा है, एक्वस ह्यूमर, रिफ्रैक्शन इसमें भी होता रहा, इसमें भी रिफ्रैक्शन क्या रहा, कंटिन्यू रहा, क्योंकि इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, अपवर्तनांक, वो लगभग कॉर्निया के बराबर ही होता है। अब कहां गए हम लोग, आइरिस पे। तो आइरिस क्या करता है, अमाउंट, कंट्रोल्स अमाउंट ऑफ लाइट, कंट्रोल्स अमाउंट ऑफ लाइट बाय कंट्रोलिंग प्यूपल, बाय कंट्रोलिंग प्यूपिल, मतलब पुतली को कंट्रोल करके, पुतली को नियंत्रित करके, पुतली को नियंत्रित करके प्रकाश की मात्रा, प्रकाश की मात्रा, पहला काम इसका। दूसरा काम, जो हमारी आंख का रंग होता है, आई कलर, कौन सा, आई कलर, आंख का रंग, वो भी किसका होता है, आइरिस का होता है। जिसका आइरिस का रंग ब्लैक, उसकी आंखों का रंग कैसा होगा, ब्लैक। किसी का पिंक, पिंक तो नहीं होता, ब्लू, किसी की आंखें ग्रीन होती हैं, इन पे तो गाने भी बनते हैं आंखों पर, ब्लू आंखें, ग्रीन आंखें, किसी की ब्राउन होती हैं, ठीक है। तो इस तरह की जो आईज होती हैं वो किसके रंग की वजह से होती हैं, आइरिस का रंग। याद रखिएगा, जो हमारे शरीर का रंग, हमारी आंखों का आइरिस का रंग जो निर्धारित करता है, उसका नाम है मेलानिन। क्या नाम है, मेलानिन। किसी के अंदर मेलानिन ज्यादा होता है तो वो ब्लैक हो जाता है, कम होता है तो वो कम ब्लैक या ब्लू या ग्रीन रहता है। तो मेलानिन जो है वही हमारी आंख का कलर डिसाइड करता है। अगर मेलानिन ज्यादा है तो ब्लैक, कम है तो अलग अलग शेड की आंखें हो जाती हैं। क्लियर है, मेलानिन। तो आई कलर क्या होता है, आंख का रंग आइरिस के रंग की वजह से होता है। आइरिस के बीच में मैं बताया था एक छोटा सा छेद होता है, तो मान लेते हैं कि आइरिस क्या करता है, कभी इस छेद को बड़ा कर देता है, कभी इस छेद को छोटा कर देता है, और इस छेद का नाम क्या है, प्यूपिल। तो ये किसको कंट्रोल करता है, पुतली को या प्यूपिल को कंट्रोल करता है कि आंख में प्रकाश कितना जाएगा और कब जाएगा, वो आगे देखेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा प्यूपिल। अगला क्या जाता है, प्यूपिल। जल्दी जल्दी लिखते रहिएगा। अगला क्या जाता है, प्यूपिल। प्यूपिल, तो देखो प्यूपिल का काम क्या होता है, जिसे पुतली बोलते हैं। ये ब्लैक रंग का स्पॉट होता है, ब्लैक स्पॉट, या आंख के बीचों बीच काला बिंदु। काला क्यों होता है साथियों, क्योंकि ये सारे प्रकाश को एब्जॉर्ब कर लेता है। क्या कर लेता है, प्रकाश को शोषित कर लेता है, प्रकाश का अवशोषण कर लेता है। और जब प्रकाश अवशोषण हो जाता है या अवशोषित हो जाता है तो वहां पे क्या होता है, लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे रंग ब्लैक होता है। पहले कॉर्निया, कॉर्निया से एक्वस ह्यूमर, और एक्वस ह्यूमर से होती हुई लाइट कहां गई, प्यूपिल। अब मेरी बात समझिएगा, मेरी बात समझिएगा थोड़ा सा। देखो दो केस बने, एक केस बना लाइट, बहुत ज्यादा उजाला है, बहुत ज्यादा क्या है, प्रकाश है, और एक केस बना डार्क, बहुत ज्यादा अंधेरा है। समझिएगा इस बात को, बहुत ज्यादा अंधेरा है या बहुत ज्यादा प्रकाश है। अभी आप लाइट में खड़े हो जैसे यहां पे, तो क्या होगा कि आपकी आंख के अंदर अगर लेस लाइट भी जाएगी, कैसी लाइट जाएगी, कम प्रकाश, तो भी आपको दिखाई देगा नहीं देगा, बोलिए। अगर कम लाइट जाती है, लेस लाइट, कम प्रकाश जाता है, तो भी आपको दिखाई देगा। इसका मतलब प्यूपिल का जो साइज होगा वो क्या होगा, स्मॉल। प्यूपिल क्या होगा, स्मॉल। इसे कैमरे का अपर्चर भी कह सकते हैं। आपने देखा नहीं है, कैमरे का जो लेंस होता है उसका अपर्चर कभी खोल देते हो, कभी बंद कर देते हो, तो स्मॉल रहेगा, तो क्योंकि लेस लाइट की जरूरत है। अब जब आप डार्क में आ जाओगे तो आपको क्या चाहिए, मोर लाइट। भाई अंधेरे में तो लाइट है ही नहीं, तो आपको क्या चाहिए, ज्यादा प्रकाश। और ज्यादा प्रकाश लेने के लिए वहां तो प्रकाश होगा नहीं, आप क्या करोगे, इसके साइज को बड़ा कर दोगे। स्मॉल जो प्यूपिल था वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, डायलेटेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डायलेटेड। कभी कभी डॉक्टर को अगर आपका रेटिना चेक करना होता है, आंखों के डॉक्टर को, तो वो एक दवाई डालता है और दवाई से हमारी आंखों का जो प्यूपिल है वो बड़ा हो जाता है।
डायलेटेड हो जाता है, और बड़ा होने से जो रेटिना वगैरह का अंदर का चेकअप है वो डॉक्टर आसानी से कर लेता है। मेरी बात समझ में आ रही है? अब एक फिनोमिना देखो, आपने देखा होगा जब आप अंधेरे से प्रकाश में आते हो, मतलब जब प्रकाश से अंधेरे में आते हो तो आपको कुछ देर तक दिखाई नहीं देता। यू आर नॉट एबल टू सी क्लियरली व्हेन यू केम फ्रॉम लाइट रीजन टू अ डार्क रीजन। किसी लाइट वाली स्थान से अगर आप डार्क रीजन, डार्क लोकेशन पे आते हो तो आप चीजों को क्लियर देख नहीं पाते हो। आप ऐसे ऐसे करने लगते हो, थोड़ी देर लगती है देखने में, लगती है ना? तो कारण समझना बच्चा, जब हम स्मॉल लाइट में थे तो हमारा जो प्यूपिल था वो छोटा था। प्यूपिल कैसा था? छोटा। अब इसके अंदर तो कम लाइट आ रही थी क्योंकि हम तो पहले से ही ज्यादा लाइट में थे। अब जब हम अंधेरे में आ गए तो हमें देखने के लिए ज्यादा लाइट चाहिए, जबकि साइज कैसा है हमारे प्यूपिल का? पतला है, छोटा है। तो क्या होता है? कुछ टाइम लगता है। क्या लगता है? कुछ टाइम लगता है इसको बड़ा होने में, और वो जो टाइम होता है उसी टाइम में हम ऐसे ऐसे करते हैं, तब हमें क्लियरली दिखाई देने लगता है। क्लियर बात है ना ये? ऐसे उल्टा भी होता है, जब आप अंधेरे से प्रकाश में आते हो तो अचानक से रोशनी आती है तो आंखें बंद हो जाती हैं, फिर थोड़ी थोड़ी देर ऐसे करते हैं। तो कहने का मतलब, जब आप अंधेरे में थे तो आपका जो प्यूपिल था वो बड़ा था। जैसे आप सूरज की रोशनी में आए या जैसे आप लाइट में आए, प्यूपिल बड़ा था, अचानक से बहुत ज्यादा रोशनी आ गई इसके अंदर, बहुत ज्यादा रोशनी, और उतनी रोशनी में रेटिना पर इमेज नहीं बन पाई, रेटिना कंफ्यूज हो गया। इसलिए आपने आंखों को ऐसे ऐसे किया, आंखें ऐसे ऐसे करने से प्यूपिल का जो साइज था वो दोबारा से छोटा हो गया और आप चीजों को आसानी से देख पाए। क्लियर है? प्यूपिल, तो इसका मतलब प्यूपिल का साइज छोटा और बड़ा होने से लाइट, ये डार्क अंधेरे में, ये लाइट में, कौन कंट्रोल करता है? आइरिस। तो आइरिस को एक डायफ्राम मान लो, जैसे करता हूं तो मेरे जो चेस्ट का साइज बढ़ जाता है, मतलब मैं ज्यादा हवा अंदर लेता हूं, छोड़ देता हूं तो डायफ्राम, तो मतलब ये जो मेरा डायफ्राम है जो फेफड़ों का, ये कितनी वायु अंदर आए ये कंट्रोल करता है। इसी तरह प्यूपिल का जो डायफ्राम होता है ये कौन होता है? आइरिस। तो आइरिस प्यूपिल के को कंट्रोल करता है। आसानी से समझ में आ गया होगा? काले रंग का बिंदु देख लेना अपना आंखों में। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाता है हमारा लेंस। नेक्स्ट क्या आ जाता है? लेंस। तो ये जो हमारी आंखों का लेंस होता है, याद रखिएगा कौन सा लेंस है? ये जो मैंने बनाया है कॉन्वेक्स लेंस। हमारी आंख में कौन सा लेंस पाया जाता है? उत्तल लेंस। इसकी फोकल लेंथ कैसी होती है? पॉजिटिव। किसका बना होता है? प्रोटीन्स का। समझ रहे हैं? ये जो लेंस है इसको पकड़े रखती हैं दो चिमटे। चिमटे से ही, चिमटे है ना, चिमटे का काम क्या होता है? पकड़ के रखना। तो ये जो आपको चिमटे से दिखाई दे रहे हैं इनको बोलते हैं सीलियरी मसल्स। तो लेंस का काम क्या होता है? लाइट को फोकस करना। पहला लाइट किसने फोकस की थी? कॉर्निया ने। फिर एक्वस ह्यूमर से होती हुई, प्यूपिल से होती हुई, या एक्वस ह्यूमर या कॉर्निया, लाइट कहां गई? लेंस में। लेंस ने और ज्यादा फोकस किया और इमेज कहां बन गई? इमेज बन गई हमारी रेटिना पर। इमेज कहां बन गई? रेटिना पर। तो मेरी बात समझ रहे हैं? तो किसका कॉन्वेक्स होता है? पॉजिटिव फोकल लेंथ होती है, फोकस दूरी, और किसका बना होता है? प्रोटीन का। दूसरी बात, ये कौन सी मांसपेशियां होती हैं? सीलियरी। बेटा आज जो हिंदी वाले हो ना, जब ये बेसिक वाली साइंस होती है ना आंख नाक की, इसमें इंग्लिश के शब्द ज्यादा इस्तेमाल करना आप लोग। तो सीलियरी मसल्स या मांसपेशियां इसको कंट्रोल करती हैं। इनका काम है इसकी मोटाई, गोलाई बढ़ाना, गोलाई बढ़ाना या घटाना। जो सीलियरी मसल्स हैं वो लेंस की गोलाई बढ़ाती हैं या घटाती हैं। गोलाई मतलब ये इसकी स्फेरिकल, या जो स्फेरिकल होता है वो इंक्रीज करती है स्फेरिकल शेप को, या डिक्रीज करती हैं। वो हम आगे पढ़ेंगे कब डिक्रीज और इंक्रीज करने की जरूरत पड़ेगी। या चलो पढ़ लेते हैं, अभी पढ़ लेते हैं जिससे आपको समझ में आएगा। एक शब्द होता है एकोमोडेशन ऑफ, पावर ऑफ एकोमोडेशन, पावर ऑफ एकोमोडेशन, पावर ऑफ एकोमोडेशन। अब मुझे एक बात बताइए, समझिएगा इस चीज को, इसको बोलते हैं समंजन की क्षमता। समंजन की क्षमता। समंजन का क्षमता का कहने का मतलब क्या है कि चलो इसको अच्छे से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कम समझ में आती है लोगों को ये।
आज समझ लोगे फिर नहीं भूलोगे। अभी ये लेंस कैसा है, ज्यादा मोटा है, मोर स्फेरिकल है नहीं है, ज्यादा गोल है, बताइए ज्यादा गोल है नहीं है, बिल्कुल सही। अगर ये रेटिना है मान लेता हूं, अब ये ज्यादा गोल है तो इस पे जो लाइट आएगी ये ज्यादा देर तक अंदर रहेगी। अगर ज्यादा देर तक अंदर रहेगी तो फोकस ज्यादा करेगी नहीं करेगी, ज्यादा फोकस होगा, ज्यादा फोकस होगा तो ये ऑप्टिकल सेंटर कल बताया था, और ये एफ, ओ से एफ की दूरी क्या होती है, फोकल लेंथ, जिसे फोकस दूरी कहते हैं। तो फोकस दूरी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, लेस हो जाएगी। और अगर फोकस दूरी कम हो जाएगी, अगर एफ कम होगा तो क्षमता क्या हो जाएगी, पावर बढ़ जाएगी। अरे भाई फोकस दूरी कम हो गई तो पावर बढ़ जाएगी। इसका मतलब जब लेंस की गोलाई मोटी होती है, जब लेंस ज्यादा मोटा ज्यादा स्फेरिकल होता है तो उसकी पावर बढ़ जाती है, पावर या क्षमता बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि फोकल लेंथ घट जाती है। और ऐसा कब होता है, ऐसा जब होता है जब हम पास की चीज देखते हैं। किसकी चीज देखते हैं, पास की चीज, नियर बाय ऑब्जेक्ट। लिख लो इन पॉइंट्स को। ऐसा होता कब है, नियर बाय ऑब्जेक्ट्स। कोई हमारी पास की चीज है, मुझे ऐसे पढ़ना है तो मुझे अपनी फोकल लेंथ को क्या करना होगा, कम करना होगा, जिससे कि मैं पास की चीज को पढ़ पाऊं। और जितना मैं आसानी से पास की चीज पढ़ पाता हूं बिना किसी स्ट्रेस के लिए, आप लोग पढ़ नहीं रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा, बंद कर दूं, बताइए। जितने भी हैं सर एक्स्ट्रा बात कर रहे हैं ना, सबको ब्लॉक कीजिए। हो गया इनका, इन्होंने कर ली पढ़ाई। जो अच्छे बच्चे हैं उन्हीं को रहने दीजिए, सबको ब्लॉक कीजिए फटाफट, ठीक है। ओके, तो जब नियर बाय ऑब्जेक्ट होती है तो हमें क्या करने की जरूरत पड़ती है, फोकल लेंथ को कम करने की जरूरत पड़ती है। और ऐसा पॉइंट जहां तक हम किसी भी चीज को आसानी से पढ़ सकते हैं उसे बोलते हैं नियर पॉइंट। 25 सेंटीमीटर होता है, 25 सेंटीमीटर की चीजों को हम आसानी से पढ़ सकते हैं। उससे पास लेके पढ़ेंगे तो हमें पढ़ने में दिक्कत होगी, दिमाग पे ज्यादा टेंशन होगी। नियर पॉइंट या निकट बिंदु, निकट दृष्टि बिंदु। तो निकट दृष्टि बिंदु क्या होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। तो समझ लेना, इसको दिमाग में बिठा लेना कि जब ज्यादा गोलाई तो ज्यादा फोकस, क्योंकि लाइट ज्यादा देर तक अंदर रहेगी, ज्यादा देर तक रिफ्रैक्शन होगा, फोकस दूरी कम हो जाएगी, पावर बढ़ जाएगी। और इसको करने का काम कौन करती हैं, इसको करने का काम करती हैं सीलियरी मसल्स, वही जो बताई थी। तो सीलियरी मसल्स जब ऐसे झुकती हैं, ऐसे समझना, जब ये ऐसे जोर लगाएंगी तो मोटा हुआ, और जब ये रिलैक्स हो जाएंगी तो क्या हो जाएगा, पतला। रिलैक्स हो जाएंगी तो क्या हो जाएगा, पतला, ठीक है। तो इसका मतलब सीलियरी मसल्स क्या हो रही हैं इस केस में, कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं। क्या हो रही हैं बेटा, जितनी मेहनत से पढ़ा रहे हैं ना, पढ़ लो प्लीज। कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं या सिकुड़ रही हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब ये मांसपेशियां सिकुड़ती हैं तो तब गोलाई बढ़ती है, हम पास की चीज देखना चाहते हैं, ठीक है। पहला केस हो गया। दूसरा केस कहता है कि जब ये मान लो रिलैक्स हो गई, अभी तो ये सिकुड़ रही हैं, अब क्या हो गई, रिलैक्स। तो देखो रिलैक्स होने पे जब ये रिलैक्स हो जाएंगी, सीलियरी मसल्स क्या हो जाएंगी, रिलैक्स या इलोंगेटेड, या मतलब कह सकते हैं कि शांत हो जाएंगी। रिलैक्स का मतलब शांत समझ लो। अभी तो सिकुड़ रही हैं, अब क्या हो जाएंगी, फैल जाएंगी। तो फैलने पे दो तीन काम होंगे। पहला काम क्या होगा, फैलने पर कि ये क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, पतला। सीलियरी मसल्स के फैलने पर क्या हो जाएगा, ये लेंस पतला। लेंस पतला होने से फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ओ है, ओ से एफ तक की दूरी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। फोकल लेंथ इंक्रीज, फोकस दूरी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, जिससे पावर क्या हो जाएगी, अगर ये बढ़ेगी तो पावर क्या होगी, घटेगी। पावर डिक्रीजेज या क्षमता कम। और ये क्षमता कम की जरूरत कब होती है, जब हम दूर का देखते हैं, फार ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं। जब हम किन ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं,
फार ऑब्जेक्ट को। तो जब सिलियरी मसल फैल जाती हैं तो लेंस की जो गोलाई है वो कम हो जाती है, गोलाई कम, लेस स्फेरिकल, और लेस स्फेरिकल होने से कम फोकस होता है, तो फोकस कहां होता है, दूर होता है, पास ना होके कहां होता है, दूर, और फार ऑब्जेक्ट को। और जहां तक हम जो नॉर्मल आई है उसका जो फार पॉइंट है कि लास्ट कहां तक देख सकते हैं, वो है इन्फिनिटी, मतलब अनंत तक हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। जो दूर बिंदु है हमारी आंख का, जहां तक हम किसी चीज को देख सकते हैं, वो कितना है, अनंत, फार पॉइंट। तो फिर से समझ लो, पावर ऑफ एकोमोडेशन, समंजन की क्षमता, कि जब पास का है तो ज्यादा मोटाई हो गई, दूर का है तो कम मोटाई हो गई। कौन करती है, सीलियरी मसल्स। कौन कंट्रोल करती है, सीलियरी मसल्स। और ये जो एडजस्टमेंट हो रहा है बच्चा, ये एक तरीके का एडजस्टमेंट तो हो रहा है, सामंजस्य, ये किस, इसी को हम क्या बोलते हैं, एकोमोडेशन, कि लाइट को अपने दूर और पास के हिसाब से अपने आप वो क्या कर लेती है, अपने आप वो अपने एडजस्ट कर लेती है। ठीक है, सीलियरी मसल्स हो गई, लेंस हो गया। अब आ जाते हैं हम लोग विट्रस ह्यूमर पे। क्या जाते हैं, विट्रस ह्यूमर, जो अगला आगे हमें द्रव मिलेगा, किस किस के बीच में, लेंस और रेटिना के बीच में। लेंस और रेटिना के बीच में क्या होगा, एक हमें लिक्विड मिलेगा जिसका नाम क्या है, विट्रस ह्यूमर, काचाभ द्रव, हिंदी में क्या बोलेंगे, काचाभ द्रव। इसका काम क्या है, ये लगभग 75% जो है यही लेके रखता है, जो हमारा 75% के लगभग वॉल्यूम होती है वो इसी के अंदर होती है। 4 से 5%, 4/5 वॉल्यूम, जो पूरी आंख का आयतन, उसे कौन कवर किए हुए है, विट्रस ह्यूमर कवर किए हुए है। तो इसमें जो अपवर्तन है वो कंटिन्यू रहता है, कि पहले आई कॉर्निया, फिर कहा आई एक्वस ह्यूमर, फिर प्यूपल से होती है लेंस। तो इसका जो अपवर्तनांक है वो लगभग इसके बराबर ही होता है लेंस के, जिससे कि फोकस बराबर बना रहता है, फोकस करने में कोई दिक्कत नहीं आती। दूसरी बात, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट लिख देना, अगर किसी की मृत्यु हो जाती है, किसी की डेथ हो जाती है, तो ये जो एक्वस ह्यूमर है ये सूखने में समय लेता है, सूखने में या डिकम्पोज होने में क्या लेता है, टाइम लगता है। और इसका टाइम हम आराम से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, प्रिडिक्ट, पता लगा सकते हैं। तो अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो जब पोस्टमार्टम या फोरेंसिक जांच होती है ना, तो जो डॉक्टर है वो एक्वस ह्यूमर से, ये सॉरी विट्रस ह्यूमर से कितना सूख गया है, कितना डिकम्पोज हो गया है, इसका पता लगा लेते हैं कि इंसान कितनी देर पहले मरा था या कितने टाइम पहले मरा था। तो जो विट्रस ह्यूमर है इसमें भी लगभग 90% क्या होता है, पानी होता है, और ये कोलाजन सपोर्ट करता है आंख को, कोलेजन फाइबर्स का बना होता है। तो कहने का मेरा मतलब क्या है कि विट्रस ह्यूमर से पोस्टमार्टम या फोरेंसिक्स में डॉक्टर पता लगा लेते हैं व्यक्ति जो लाश है, जो लाश होती है ना, कॉप्स, वो कितनी देर पहले की है। ये सूखा है ज्यादा तो पुराने जमाने की, कम सूखा हुआ है तो मतलब जल्दी ही मृत्यु हुई है, घंटे घंटे आराम से पता लगा लेते हैं। इसमें भी रिफ्रैक्शन चलता रहता है। और तीसरी चीज आ जाती है, ये चीजें आपको धीरे धीरे सब पता लग जाएंगी, तो ये में ज्ञानवर्धक चीजें हैं, लिखते रहिएगा। लास्ट आ जाता है हमारा रेटिना। लास्ट क्या आ जाता है, रेटिना। ये इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करना, रेटिना। तो देखो जो रेटिना होता है इस पे 3 तरह के मुख्य सेल पाए जाते हैं, मतलब जिन्हें क्या कहते हैं, फोटो रिसेप्टर सेल्स। क्या पाए जाते हैं, फोटो रिसेप्टर सेल, प्रकाश प्राप्तक, जो प्रकाश को प्राप्त करते हैं, कोशिका, मतलब जिनके ऊपर लाइट पड़ती है तो उनके अंदर केमिकल रिएक्शन शुरू हो जाती हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं शुरू हो जाती हैं। तो वो 3 तरह के होते हैं। पहले कोन्स, पहलों को क्या बोलते हैं, कोन्स, जिसे हिंदी में कहते हैं शंकु। दूसरे होते हैं रॉड्स, जिसे हिंदी में बोलते हैं छड़। तीसरे आपने नहीं पढ़े होंगे तो लिख लीजिए, फोटो सेंसिटिव। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसके आगे अभी जानकारी जानोगे आप, गैंग्लियन सेल्स। तो इसको PGC कर लो, फोटो सेंसिटिव गैंग्लियन सेल। ये दोनों इमेज बनाते हैं, इन दोनों से क्या बनता है, प्रतिबिंब। रॉड्स और कोन से क्या बनता है, प्रतिबिंब।
जबकि ये सिर्फ प्रकाश की मात्रा को डिटेक्ट करते हैं। प्रकाश की क्वांटिटी की जो लाइट है उसकी क्वांटिटी या मात्रा कितनी है, ये सिर्फ लाइट की क्वांटिटी को डिटेक्ट करते हैं। क्योंकि जो फोटो सेंसिटिव गैंग्लियन सेल होते हैं, अगर लाइट ज्यादा है तो इसका मतलब क्या हो रहा होगा, डे। अगर लाइट ज्यादा है तो क्या हो रहा होगा, डे, दिन। अगर लाइट कम है, कम प्रकाश है, तो ये क्या होगा इनके लिए, रात। और जो हमारे दिन और रात की स्लीप साइकिल है, सोने का जो नियम है, सोने का जो चक्र है, और आपको पता है इस सोने स्लीप साइकिल जो है ये पूरे दिन की 24 घंटे की मेंटेन रहती है। एक समय ऐसा आता है कि जैसे भी जो 10 बज रहे होंगे ना कुछ देर बाद, इस समय हम हाईएस्ट अलर्ट रहते हैं। पूरे दिन 24 घंटे की साइकिल में सबसे ज्यादा अलर्ट जो इंसान रहता है वो सुबह 10 बजे रहता है। और इस तरह से, और रात के जो सुबह के 2 बज रहे होते हैं उस समय सबसे तेज नींद आ रही होती है। तो कहने का मतलब 24 घंटे की जो ये साइकिल है ये किसकी वजह से बनती है, फोटो सेंसिटिव गैंग्लियन सेल। और इस साइकिल को बोलते हैं सर्केडियन रिदम। हिंदी वाले लिख लेना इसको, सर्केडियन रिदम। 2017 का नोबेल प्राइज, जो 2017 का नोबेल पुरस्कार है मेडिसिन, वो माइकल रोसबा मिला है ना 3 को, माइकल डब्ल्यू यंग और जेफरी सी हॉल। जेफरी सी हॉल, इन तीनों व्यक्तियों को मिला है। माइकल रोसबा, माइकल डब्ल्यू यंग और जेफरी सी हॉल, इन सबको क्या मिला है बच्चा, ये सर्केडियन रिदम, 24 घंटे की बायोलॉजिकल साइकिल, 24 घंटे की जीव साइकिल, जीवन चक्र, इसका पता लगाने के लिए। और ये जो 24 घंटे का जीवन चक्र है, कब हमें सोना है, कब हमें जागना है, वो सब कौन कंट्रोल करता है, फोटो सेंसिटिव गैंग्लियन सेल, प्रकाश को सेंस करने वाले गैंग्लियन सेल, ये भी रेटिना पर होते हैं। ठीक है, ये क्वांटिटी को डिटेक्ट करते हैं और इनका हेल्प करता है एक हार्मोन जिसका नाम होता है मेलाटोनिन। लिख लो, मेलाटोनिन। यही हार्मोन है जो जब आपकी बॉडी में आता है तो क्या आने लगती है, नीनी आने लगती है, नींद आने लगती है। ठीक है, स्लीप। और इसकी कमी से इंसोम्निया नाम की बीमारी हो जाती है, अनिद्रा, नींद ना आने की बीमारी। समझ रहे हो, मेलाटोनिन। क्लियर है, मेलाटोनिन नाम का हार्मोन काम क्या होता है, 24 घंटे की जीवन चक्र, बायोलॉजिकल साइकिल को मेंटेन करना। अपने शब्दों में लिख लो, इसके लिए 2017 का नोबेल प्राइज मिला है मेडिसिन या फिजियोलॉजी में माइकल रोसबा, माइकल डब्ल्यू यंग और जेफरी सी हॉल को। इसमें क्या होता है, पूरे 24 घंटे में किसी समय हम बिल्कुल लल्लू पज्जू बन जाते हैं, किसी समय एकदम हाईएस्ट अलर्ट, किसी समय हमें बहुत ज्यादा नींद आ रही होती है और किसी समय हमारा बहुत ज्यादा रोमांटिक या बहुत ज्यादा गुस्से वाला मूड होता है। वो किस पे डिपेंड करता है, 24 घंटे की बायोलॉजिकल साइकिल पे। ये क्लियर हो गया होगा, फोटोसेंसिटिव। इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, रोड और कोन्स। किसके बारे में, रोड और कोन्स। तो इसको बना लीजिए, इसको एक टेबल बना लीजिए, बीच में लाइन खींच के, रॉड्स और कोन्स। आज आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कुछ भी। कोन्स क्या होते हैं हमेशा के लिए आप रह जाओगे आज आपको याद। बस लाइक करना मत भूलना, और कुछ नहीं कहूंगा। क्षण सबसे पहले सी से कोन्स, सी से कलर, कलर विजन, सी से कलर विजन। कलर विजन मतलब जो हम कलर वगैरह में पहचान कर पाते हैं, कलरों में आइडेंटिफाई, कौन सा लाल, कौन सा हरा, कौन सा नीला, किसकी वजह से, सी से कोन्स, सी से कलर। एक बार बताओ, कलर को आप दिन में देख पाओगे या रात में? रात में तो कलर दिख ही नहीं पाते। रात में पहचान होती है कौन सा कलर है, अगर अंधेरा होता है नहीं होती। तो इसका मतलब कलर कब देख पाते हो, दिन में। तो डे विजन, डे लाइट, या क्या कह सकते हैं, ब्राइट लाइट के लिए सेंसिटिव होता है। ब्राइट लाइट या तेज प्रकाश के लिए, दिन के प्रकाश या तेज प्रकाश में, दिन के प्रकाश या तेज प्रकाश के लिए संवेदनशील। इसका मतलब रात में इससे कोई काम नहीं है, ये दिन में। तीसरी चीज, स्ट्रेट फॉरवर्ड, स्ट्रेट फॉरवर्ड
या सेंट्रल विजन। सेंट्रल विजन, सेंट्रल विजन का मतलब है जो केंद्रीय दृष्टि होती है। केंद्रीय दृष्टि मतलब सामने की तरफ। जैसे मैं भी कैमरे को देख पा रहा हूं, कैमरे के अंदर एक लेंस है, उसे देख पा रहा हूं किसकी वजह से? कोन्स की वजह से। ये जो कोन्स या शंकु मेरे रेटिना पर जो सेल्स हैं उनकी वजह से मैं क्या देख पा रहा हूं? ये स्ट्रेट फॉरवर्ड सामने का विजन। गहराई का जो पता लगाते हैं, डेप्थ परसेप्शन, कितनी मेरे सामने गहराई है, वो भी कौन लगाते हैं? कोन्स। पांचवी चीज फाइन डिटेल्स। अगर आपको इमेज के बारे में बिल्कुल एक एक जानकारी चाहिए, ये आईब्रो कैसी है, नाक कैसी है, गाल कैसे है, काला रंग है, तिल कहां पे है, ये सब जो जानकारी लेते हो ये सब भी किसकी मदद से लेते हो? कोन्स की मदद से। फाइन डिटेल, एक एक जानकारी, ये सब भी किसकी मदद से लेते हो? कोन्स की मदद से। अब आपने एक चीज तो जान ली कि जो कोन्स होते हैं साथियों, ये क्या करते हैं? ब्राइट लाइट के लिए जरूरी होते हैं। तो एक चीज सोचो, जब ये ब्राइट लाइट के लिए जरूरी होते हैं तो इनकी संख्या तो कम होगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये अपने आप क्या कर लेंगे? ब्राइट लाइट के लिए। तो इनकी जो संख्या होती है वो होती है 6 से 7 मिलियन, मतलब 60 से 70 लाख। क्योंकि भाई कम लाइट चाहिए इन्हें, सॉरी ज्यादा लाइट चाहिए, और ज्यादा लाइट में अगर ये कम भी होंगे तो भी काम हो जाएगा। अब बताओ इसमें कुछ प्रॉब्लम आती है? हाई रिजोल्यूशन, बहुत ज्यादा एचडी इमेज बनती है। अब इसके भाई के पास चलते हैं। तो याद रखना, सी से कलर दिन में देख पाओगे, सामने का होगा स्ट्रेट फॉरवर्ड, केंद्रीय दृष्टि, गहराई की माप हो जाएगी, गहराई कितनी है, डेप्थ कितनी है। अब आ जाओ रोड्स पे, छड़ों पे। इतना लाइक कर देना, शेयर कर देना, आज भी ना करो तो फिर जरूरत नहीं है, फिर कहेंगे भी नहीं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा रोड्स, छड़। तो सबसे पहले भाई अगर ये ब्राइट लाइट के लिए है तो डिम लाइट के लिए। डिम लाइट मतलब अंधेरे के लिए। किसके लिए? अंधेरे में। एक बात याद रखना, एक फोटोन, एक सिंगल फोटोन भी दिखा सकता है, मतलब एक सिंगल फोटोन भी इसके लिए काफी है। ओनली वन फोटोन भी अगर होगा तो भी इसके अंदर केमिकल रिएक्शन रात में शुरू हो जाएंगी। डिम लाइट के लिए, अगर ये डिम लाइट में देखना है तो हमें रॉड्स क्या चाहिए? ज्यादा चाहिए, जिससे अगर ज्यादा रॉड्स होंगी तो इमेज जो होगी रात में ज्यादा दिखाई देगी। इसलिए लगभग 120 मिलियन से 130 मिलियन होती हैं। इनके अंदर एक प्रोटीन पाया जाता है, रोडोप्सिन। क्या पाया जाता है? रोडोप्सिन। रोडोप्सिन, ये जो रोडोप्सिन होता है ये विटामिन ए से बनता है। किससे बनता है? विटामिन ए। तो रोडोप्सिन ही होता है, इस पे जैसे ही फोटोन पड़ता है केमिकल रिएक्शन शुरू हो जाती हैं। दूसरी बात, अगर विटामिन ए की खाने में कमी हो जाती है तो आपको कलर ब्लाइंडनेस नहीं होगी, आपको क्या होगी? नाइट ब्लाइंडनेस, अंधेर रतौंधी, रात में नहीं देख पाते हो। रोडोप्सिन ना होने की वजह से जो विटामिन ए से बनता है आप रात में नहीं देख पाते हो। क्या बीमारी हो जाती है? रतौंधी। और जो कलर ब्लाइंडनेस होती है कि आप कलर में फर्क नहीं कर पाते हो, वो किसकी वजह से होती है? कोन्स की वजह से। क्योंकि कलर के लिए उनका काम है, आर से रोड और आर से रोडोप्सिन। तो रात में आर से क्या होता है? रात भी हो सकता है ना, तो याद कर लोगे, रे से रात, रॉड माने रे से रात में देख पाते हैं, और सी माने कलर, कलर मतलब दिन में देख पा सकते हैं। कौन है? फेस रिकॉग्निशन। इसमें एक और लिख लो, सातवां, इसमें एक और पॉइंट लिख लो कि किसी का चेहरा जो पहचान पाते हैं, फेस रिकॉग्निशन, वो भी कोन्स की मदद से। जो हम चेहरा किसी का पहचान पाते हैं ना, वो भी किसकी वजह से? कोन्स की मदद से। तो इसमें रोडोप्सिन होता है, रतौंधी ज्यादा मात्रा होती है। और ये जो रात में पक्षी वगैरह दिखते हैं, उल्लू, आउल, ठीक है, ये वगैरह, इन सब में क्या पाए जाते हैं? रॉड्स ज्यादा पाए जाते हैं, जिससे ये डिम लाइट में भी पता कर लेते हैं कौन सी चीज कहां है। क्लियर है? ये स्ट्रेट वाला विजन था, ये साइड वाला विजन देता है। जो जैसे स्ट्रेट तो ऐसे और साइड ऐसे देख पाता हूं ना, साइड में क्या है? थोड़ी फाइन डिटेल। तो साइड वाला जो विजन होता है इसको बोलते हैं पेरीफेरल विजन। क्या बोलते हैं? पेरीफेरल विजन। तो पेरीफेरल विजन कौन देता है? ये देता है। कौन? रॉड्स। शाबाश शाबाश शाबाश, ठीक है, शाबाश।
ज्यादातर जो कोन्स होते हैं ये रेटिना के सेंटर पार्ट में होते हैं। ज्यादातर जो कोन्स होते हैं रेटिना के सेंटर पार्ट में होते हैं। इसको येलो स्पॉट भी कहते हैं, जहां पे ज्यादा रोड्स कोन्स होते हैं, कोन्स, क्योंकि ये सेंटर पार्ट होता है ना। सेंट्रल विजन के लिए सबसे अच्छी फाइन इमेज यहीं पे बनती है। सबसे अच्छी इमेज प्रतिबिंब कहां बनता है? इसी येलो स्पॉट या पीले बिंदु पर। और इसी इसका नाम दूसरा भी होता है मैक्यूला, इसको मैक्यूला भी कहते हैं। यहां पर सबसे अच्छा प्रतिबिंब बनता है, सबसे फाइन प्रतिबिंब, फाइन इमेज। और सबसे ज्यादा मात्रा में कोन्स भी कहां होते हैं? मैक्यूला में। यहां तक तो कोई टेंशन नहीं रही होगी, बिल्कुल सही। अब एक चीज और देख लो लास्ट, कि रेटिना पे दोबारा आ जाते हैं। तो ये जो रेटिना है, इस रेटिना से क्या चिपकी होती है? ऑप्टिक नर्व। तो यहां तक इस सब में रॉड्स कौन से? आर एंड सी, रॉड छड़ सब में है। लेकिन ये हिस्सा जहां ऑप्टिक नर्व इस रेटिना से चिपकी होती हैं, ये जो हमारी प्रकाश की तंत्रिका होती हैं, ऑप्टिक नर्व, ये रेटिना से चिपकी होती हैं। यहां पर कोई भी रॉड और कोन्स नहीं होते। इस जगह पर ना रॉड, मतलब ना तो छड़ होती है, ना शंकु होते हैं, ना तो नो कोन्स या रॉड्स। अब जब कोन्स और रॉड ही नहीं होंगे तो इमेज नहीं बनेगी। तो यहां पे नो इमेज, कोई प्रतिबिंब नहीं बनता, कोई प्रतिबिंब नहीं बनता। और इसीलिए साथियों हम इसको क्या कहते हैं? ब्लाइंड स्पॉट। क्या कहा जाता है? ये ब्लाइंड स्पॉट, अंध बिंदु। इसको क्या कहा जाता है? अंध बिंदु। तो ब्लाइंड स्पॉट इज अ प्लेस लोकेशन on retina where there is no cones or rods, so there is no image formation। तो वह हिस्सा जहां पर ना शंकु होते हैं, ना रॉड छड़ होती हैं, वहां पे कोई भी प्रतिबिंब नहीं बनता। इसलिए उसको क्या बोलते हैं? अंधा, अंध बिंदु या ब्लाइंड स्पॉट। ये चीजें बिल्कुल क्लियर हो गई आंख के बारे में। एक और रह गया कि आंख और इसके बीच में एक और हिस्सा होता है, जिसे क्या बोलते हैं? कोरोइड। रेटिना के बीच में, स्क्लेरा और रेटिना के बीच में कोरोइड, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से बचाता है। इसके बारे में इतना लिख लो बस। कोरोइड, कोरोइड को हिंदी में कहते हैं, एक सेकेंड, रक्तक पटल। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? रक्तक पटल। यह भी बताया था ना, एक स्क्लेरा नाम की चीज होती है जब शुरुआत की थी क्लास। दृढ़ पटल, जो आंख का ये व्हाइट वाला पार्ट होता है, ये प्रोटेक्ट करती है। और इसके बीच में एक होती है कोरोइड। ये क्या होती है? कोरोइड, जिसे बोलते हैं रक्तक पटल। तो ये जो रक्तक पटल होता है ना साथियों, ये क्या काम करता है? ये आंख को मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने से बचाता है। TIR, रिफ्लेक्ट, सोख लेता है लाइट को, इसके ऊपर पड़ती है तो अवशोषित कर लेता है, और यहां से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से बचाता है, प्रोटेक्ट करता है, जिससे आंख में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होता। बाकी सबके बारे में क्लियर है। एक चीज बहुत कभी कभी पूछी जाती है कि आंसू, आंसू होते हैं ना, टीयर्स, टीयर्स कहां से निकलते हैं, कौन कितने टाइप के होते हैं? तो ये और कर लेना लास्ट इसका, फिर हम पढ़ेंगे डिफेक्ट ऑफ विजन। तो आंसू, टीयर्स, बेटा टीयर्स, आंसू बहुत ही दो तीन तरह के होते हैं। एक होते हैं बेसल टीयर्स, बेसल आंसू, इनको इंग्लिश में भी ऐसे लिख लेना। दूसरे होते हैं रिफ्लेक्स आंसू, रिफ्लेक्स आंसू, टीयर्स। और तीसरे होते हैं इमोशनल। तीसरे कौन से होते हैं? इमोशनल या साइक। बच्चा, आपने जितने भी टीयर सुने होंगे, कहीं आपने घड़ियाली आंसू सुने होंगे, जो हीरो हीरोइन बहाते हैं ना ग्लिसरीन लगा के। तो जो घड़ियाली आंसू होते हैं वो किससे निकलते हैं? ग्लिसरीन से। लिख लो इसको, घड़ियाली या आर्टिफिशियल आंसू जो होते हैं, जो हीरो हीरोइन, मगरमच्छ के आंसू, वो किससे निकलते हैं? ग्लिसरीन से। बाकी हमारे आंखों में 3 तरह के आंसू निकलते हैं। कितने तरह के आंसू निकलते हैं? 3 तरह के। एक सेकेंड, घूंट पानी और पी लूं। लाइक कर देना सभी लोग। आज भी नहीं करोगे तो तुम नहीं करोगे कभी जिंदगी में भी, रहने दो। इससे बढ़िया मिल जाए
तो रह जेना। और ये घमंड नहीं है, गर्व नहीं है, ये मतलब आदमी कभी कभी किसी चीज के लिए परेशान हो जाता है। लाइक नहीं कर सकते यार, बताओ, हद है। चलो कोई बात नहीं। कितने आंसू होते हैं? बेसल टीयर्स। तो लैक्रिमल, कहां से निकलते हैं आंसू? लैक्रिमल ग्लैंड। इसको हिंदी में लिख लो, लैक्रिमल ग्रंथि। लैक्रिमल ग्रंथियों से निकलते हैं। ग्रंथियां कहां होती हैं? ये आंख का लाल वाला हिस्सा दिख रहे हो, ये आंख का कोना, आंख के कोने के अंदर या नाक के पास, यहां पे होते हैं, यहां पर। और ये नाक से कनेक्ट रहते हैं, इसलिए कभी कभी आंसू आंख के साथ साथ कहां से निकलते हैं? नोज से भी निकलते हैं। और ऐसे कैसे करके रोके, और आप भैया मर गया, ऐसे करके, ऐसा पूरी आंख से नाक से आंसू निकलते रहते हैं। ठीक है, तीनों तरह के बताऊंगा। बेसल टीयर ये नॉर्मल होते हैं, नॉर्मल साधारण धूल वगैरह को साफ करने के लिए, और हमारी आंखों को लिक्विड या क्या कह सकते हैं, लुब्रिकेशन देने के लिए। हमारी आंखें ड्राई नहीं होनी चाहिए, तो आंखों को लुब्रिकेशन देने के लिए या ड्राईनेस से बचाने के लिए, सूखेपन से बचाने के लिए क्या निकलते हैं? ये आंसू निकलते हैं नॉर्मल, नमकीन होते हैं कुछ बेसल टीयर्स। ठीक है, ये नॉर्मल आंसू है, ये आंख अपने आप निकलती रहती है। कहां से? लैक्रिमल ग्लैंड या लैक्रिमल ग्रंथि से। तो ये ड्राइनेस से बचाते हैं, कोई टेंशन नहीं है, धूल धक्का कुछ हमारी आंख में निकल गया, वो सारी की सारी चीजें निकल जाती हैं। दूसरे टाइप के आंसू होते हैं जिन्हें हम कहते हैं रिफ्लेक्स आंसू। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स। तो मान लो हमारी आंख में कोई कंकर गिर गया, कोई स्टोन गिर गया, या हमारी आंख पे किसी ने पेपर स्प्रे मार दिया, मिर्च डाल दी, या हमें प्याज काट रहे हैं, ओनियन वगैरह, तो उसकी जो सल्फर गैस होती है वो हमारी आंखों पे लग गई, तब तो क्या होता है? आंखों में मिर्ची, या पॉल्यूशन होता है ना, या टीयर गैस वगैरह पुलिस ने छोड़ दी, तो इन सब से, प्रदूषण से हमारी आंखों में क्या होता है कि बहुत ज्यादा जलन होने लगती है, और हम आंखों को ऐसे करने लगते हैं। और वो जो जलन वाले आंसू हैं जो रेडनेस ला देते हैं, वो कौन से होते हैं? रिफ्लेक्स टीयर। कौन से आंसू होते हैं? रिफ्लेक्स टीयर्स, जो आंखों में क्या ला देते हैं? जलन ला देते हैं। तीसरे जो मेरे फेवरेट और तुम्हारे भी फेवरेट होंगे, सुनो, जब हमें खुशी होती है तब भी निकलते हैं हैप्पीनेस, जब हमें दुख होता है, सैडनेस होती है, सोरो होता है, तब भी निकलते हैं। इसका मतलब जब हम स्ट्रेसफुल होते हैं, क्या होते हैं? हमारे दिमाग पे स्ट्रेस होती है, तनाव होता है। इसको आज अच्छे से सुन लेना। तो स्ट्रेस और तनाव की वजह होती है साथियों एड्रीनो, लिख लो इसको, कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ये एक हार्मोन होता है जो एड्रीनल ग्रंथि से निकलता है, जो किडनी के ऊपर होती है। ये हमारे दिमाग में क्या बढ़ाता है? तनाव देता है। अब मान लो ये वो आंसू हैं जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के छूटने के बाद आते हैं, या घर में हमारे में भगवान ना करे कोई कुछ हमारे साथ बुरा होता है, हमारा किसी परीक्षा में नंबर नहीं आता, उस समय जो आंसू निकलते हैं वो वाले आंसू। तो किसी का, जो आजकल बच्चों की बहुत समझ, आप लोगों में से भी बहुत के फेवरेट आंसू होंगे, वो वाले बेबी बाबू, वो वाले ब्रेकअप हो जाता है, उस समय जो आंसू निकलते हैं वो वाले आंसू कौन से होते हैं? साइक आंसू या इमोशनल टीयर। तो उस समय जो स्ट्रेस होती है वो कौन सा होता है? वो कौन से हार्मोन होते हैं? एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक। तो देखो हमारी बॉडी का ऑटोमेटिक, हमारी बॉडी का क्या होता है? एक ऑटोमेटिक सिस्टम होता है। हम तनाव में रहते हैं लेकिन हमारी बॉडी हमें अच्छा फाइट के लिए तैयार करती है। देख लो, मन से हार जाते हैं लेकिन हमारा शरीर हमें फिर भी तैयार करने पे लगा रहता है, फाइट करने के लिए। और इससे लड़ने के लिए, फाइट करने के लिए, लड़ने के लिए हमारे अंदर से कुछ हार्मोन निकलते हैं जिन्हें बोलते हैं, दो हार्मोन निकलते हैं, एक होता है प्रोलैक्टिन और एक होता है, इसका नाम है अजीब सा, ल्यूसीन एंकेफिलीन। तो ये जो आंसू होते हैं इनमें ये हार्मोन होते हैं और ये हार्मोन हमें तनाव से छुटकारा दिला देते हैं। रो जाते हैं बहुत ज्यादा और हमारे दिल के गुबार, हमारी दिल की तकलीफ, हमारा हीर रांझा सब कुछ बाहर निकल आता है। किसके कारण? ये इनको एंडोफिन बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? एंडोर्फिन। तो एंडोर्फिन हार्मोन जो होते हैं तनाव से छुटकारा दिलाते हैं
और एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक तनाव लाता है, साइक टीयर्स। क्लियर हो गया ये टॉपिक। कभी अब तुम्हें आंसू आएंगे तो सोच लेना बेटा, लड़ो, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जब हमारा शरीर हमें हारने नहीं दे रहा तो हम क्यों हारे? क्लियर है? ठीक है। कुछ लोग अभी मुझे बहुत सीधा सोच रहे होंगे, मास्टर कैसे कैसे पढ़ा रहा है, पर देखो भाई अपन क्या बोलते हैं ना उसे, ठीक है। तो ये साइक टीयर जो है ये बहुत ज्यादा तुम में से बहुत को एक्सपीरियंस रहा होगा, तो आगे से मत करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाती है डिफेक्ट्स ऑफ विजन। डिफेक्ट्स ऑफ विजन, दृष्टि दोष। दृष्टि दोष, आज ये लाइट खत्म करना है, जाना मत, चले जाएंगे कोई बात नहीं। दृष्टि दोष सबसे पहले लगाओ, मायोपिया। याद नहीं करना कुछ भी मेरे साथ, सब कुछ आपको याद हो जाएगा। निकट अपने आप, निकट दृष्टि दोष रटना नहीं है, नियर साइटेडनेस, ठीक है, साइटेडनेस। तो आपको कभी ये याद नहीं रहता, क्योंकि आपको पेपर में क्या दिया जाएगा, ये दिया जाएगा मायोपिया। और यार इस मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया में आप लोग हमेशा कंफ्यूज रहते हो, नहीं रहते हो तो बता दो, आज दूर हो जाएगी। याद करो, माई मेरे पिया, और मेरे पिया हमेशा तुम्हारे कहां रहेंगे, पास, नियर। इसका मतलब सिर्फ पिया को देखने की आदत, मेरे पिया को देखने की आदत, नियर साइटेडनेस। दूसरे को भूल गए, दूर का दिखाई नहीं दे रहा, सिर्फ पास का अच्छे से दिखाई दे रहा है। दूर का दिखाई नहीं दे रहा, सिर्फ कहां का दिखाई दे रहा है, पास का दिखाई दे रहा है। तो द एबिलिटी ऑफ, इस मतलब इसमें क्या होता है मायोपिया में, सिंपल सा समझ लो, इट लूजेस द पावर टू फोकस ऑन फार्दर डिस्टेंस। दूर का दिखाई नहीं देता, दूर का दिखाई नहीं देता, सिर्फ कहां का दिखाई देता है, पास का दिखाई देता है, दूर का दिखाई नहीं देता। अब इसको क्या होता है समझना मेरी बात। आपको पता है कि ये हमारी आई का लेंस है, ये रेटिना है। तो लेंस क्या होता है कि लाइट को, लेंस क्या करता है, लाइट को फोकस कर देता है रेटिना पर, और लाइट को फोकस करके इमेज बन जाती है। तो अब क्या होता है मायोपिया में कि जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा हो जाती हैं, जो सीलियरी मसल्स हैं वो ज्यादा तनाव या ज्यादा सिकुड़ जाती हैं। अब आपको पता है जब वो ज्यादा सिकुड़ जाएंगी तो जो लेंस की शक्ति है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अभी मैंने बताई थी, अगर सीलियरी मसल्स या सीलियरी मांसपेशियां सिकुड़ जाएंगी तो क्या होगा, वो मोटाई बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी, मोटाई। तो पहला लिख लो, गोलाई बढ़ जाती है, गोलाई बढ़ जाती है, फोकल लेंथ कम हो जाती है, पावर बढ़ जाती है। कहने का मतलब मोर स्फेरिकल कब होता है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट रह जाती हैं, तनाव, रिलैक्स नहीं हो पाती, फोकल लेंथ कम हो जाती है, एफ लेस हो जाता है, और पावर इंक्रीज हो जाती है। हिंदी में, इंग्लिश में अपने आप से लिख लो। तो क्या होगा कि इमेज जो होगी, इमेज जो होगी वो कहां बनेगी, पहले बन जाएगी। ज्यादा बेटा, ज्यादा फोकस करने लगा ना, तो पावर जो होगी, इमेज जो होगी वो इस पे ना बन के किस पे बन जाएगी, पहले बन जाएगी, इन फ्रंट ऑफ रेटिना। तो लिख लो, मायोपिया में मेरे पास इमेज बनती है, मायोपिया में मेरा सब कुछ मेरा मेरा है, इसमें माई मेरे, मुझे पास का दिखेगा, मेरे पास इमेज बनेगी रेटिना से पहले। और बेटा पिया पिया के चक्कर में आदमी क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है, आदमी क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है। इसमें देखो कॉन्ट्रैक्ट हो गई मसल और सिकुड़ के कैसे पिचक जाता है, पिचक जाएगा। तो इसको ठीक किससे करेंगे, याद कर लो सब कुछ, इसको ठीक किससे करेंगे, कॉन्केव लेंस से। किससे ठीक होगा ये, कॉन्केव लेंस से। कॉन्केव लेंस लाइट को रिफ्रैक्ट कर देगा और ये उस रिफ्रैक्टेड लाइट को, डाइवर्जिंग लाइट को इकट्ठा कर देगा और इमेज कहां बन जाएगी, इमेज रेटिना पर बन जाएगी। सब कुछ मेरा, सिकुड़ जाता है, सिकुड़ने पे कैसा हो जाता है, पतला, और पतला लेंस कौन सा होता है, कॉन्केव, अवतल। तो इसका जो निवारण होता है, इसको जो दूर किया जाता है, इसकी जो रेमेडी है, इसको जो ठीक किया जा सकता है, करेक्ट, वो किससे किया जा सकता है, बाय अ कॉन्केव लेंस ऑफ सुटेबल फोकल लेंथ। अब सच सच बताओ, क्या मायोपिया आपको याद रहेगा, नहीं रहेगा,
तीन चार चीजें हो गई, भूल जाओ इसे। माई पिया, मेरे पास, मुझे पास का दिख रहा है, दूर का नहीं दिख रहा, पहली बात। अब पास का दिख रहा है तो इमेज कहां बनेगी? रेटिना के पास बनेगी, रेटिना से पहले, रेटिना इन फ्रंट ऑफ रेटिना, रेटिना से पहले। इमेज का भी पता चल गया कि इमेज कहां बनेगी? प्रतिबिंब रेटिना से पहले, क्योंकि ज्यादा फोकस हो जाएगा। अब क्यों हो जाएगा? क्योंकि जो जब पिया पिया करते करते, बेबी बाबू करते करते पिचक गया, पिचक गया मतलब सिकुड़ गई, सिकुड़ गई। जो सिलेरी मसल्स थी वो क्या हो गई? कॉन्ट्रैक्ट हो गई। कॉन्ट्रैक्ट होके जो साइज है वो क्या हो जाएगा? मोटा, गोला। क्लियर? ठीक कैसे करूंगा यार? अभी साइज गोला है, अब पिया क्या होगा? उसे सिकुड़ देगा, तो कौन से पतला कर देगा। तो जो पतला वाला लेंस होता है, कॉन्केव लेंस से, कॉन्केव लेंस लिख लेना, इससे मैं इसको ठीक कर सकता हूं, है ना? ठीक है, शाबाश। ये बात बात जबरा, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाता है सेकंड वाली। अब हाइपर। अरे भैया तुम्हारा गुस्सा बड़ा हाइपर हो रहा है। हाइपर मतलब ज्यादा, याद हो गया। हाइपर, हाइपर मेट्रोपिया, मेट्रो माने हाइपर, दूर, बहुत ज्यादा गुस्सा, बहुत ज्यादा दूर। तो फार साइटेडनेस, फार साइटेडनेस, दूर का दिख रहा है, पास का नहीं दिख रहा, पास का नहीं दिख पा रहा है, क्योंकि बंदे का जो उसका गुस्सा है वो हाइपर है। हाइपर माने दूर, ज्यादा, तो ज्यादा तो दिख रहा है, पास का नहीं दिख रहा, ठीक है। फार साइटेडनेस क्या होता है दोस्तों इसमें? कि कभी ज्यादा इलोंगेटेड हो जाती हैं मसल, क्या हो पाती हैं? इलोंगेटेड, या वो सिकुड़ नहीं पाती हैं, तो मतलब वो फैली रहती हैं। कैसी रहती हैं? जो सिलियरी मसल्स होती हैं वो फैली रहती हैं। सारी चीजें देखना। अब फैले रहने से क्या होगा? वो पतला रहेगा लेंस, तो लेंस क्या होगा? लेस स्फेरिकल, कम गोलाई। लेंस क्या होगा? कम गोल, कम गोल होगा। अगर वो आपको पता है कम गोल होगा, तो कम गोल से फोकस क्या होगा? ज्यादा, मतलब फोकस दूर होगा, तो दूर होने से क्या करेगा? बिहाइंड रेटिना। इमेज कहां बनेगी? बिहाइंड रेटिना, दूर ही बनेगी। फार मतलब, हाइपर मतलब, देखो माई में पहले बन रही थी, माई मतलब मेरे पास, और अब क्या है? हाइपर, हाइपर माने दूर। जब आप गुस्सा करते हो, हाइपर होते हो, तो लोग आपसे कहां चले जाते हैं? दूर। तो इमेज कहां बनेगी? रेटिना के पीछे। इमेज कहां बनेगी? रेटिना के पीछे। इमेज बनी रेटिना के पीछे। अब आपको कहां लाना है? उसे यहां पर लाना है, तो आप क्या करोगे? एक और कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करोगे। कुछ ये फोकस करेगा, कुछ ये फोकस करेगा, और इमेज कहां बना देंगे? रेटिना पर। तो लेस स्फेरिकल, फोकल लेंथ बढ़ जाएगी, फोकस दूरी, और पावर क्षमता कम हो जाएगी। पावर क्या हो जाएगी? कम। और इसको करेक्ट कैसे करोगे? निवारण कैसे करोगे इसका? इस दोष को कैसे करेक्ट करोगे? बाय यूजिंग अ कॉन्वेक्स लेंस। उत्तल लेंस के साथ, उत्तल लेंस लगा दोगे, चश्मे पहन लोगे उत्तल लेंस वाले, और पावर क्या हो जाएगी? करेक्ट, ठीक है ना? शाबाश। तीसरा, और ये हो किसके कारण रहा है? इस सिलियरी मसल्स। अब ये पतली रह गई, मतलब रिलैक्स रह गई, रिलैक्स, एलोंगेटेड, फैल गई, सिकुड़ नहीं पा रही है कि थोड़ा सिकुड़ जाएं, जिससे कि फोकल लेंथ को मैनेज कर पाएं। ये बीमारियां होती हैं, बीमारियां नहीं कह सकते इनको, दोष कह सकते हैं। तो हाइपरमेट्रोपिया आपको याद हो जाएगा हमेशा के लिए, मुझे भी हो याद रह जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, प्रेस बायोपिया। ये बुढ़ापे में हो जाती है, प्रेस बायोपिया, एजिंग। जब थोड़ी हमारी उम्र ढलती है, उम्र ढलने के साथ एजिंग में ये आ जाती है। ना तो इसमें सही से वो कॉन्ट्रैक्ट कर पाती है, ना तो वो सही से सिकुड़ पाती हैं सिलियरी मसल्स। ये सब कुछ सिलियरी मसल्स के कारण हो रहा है। उसमें फाइब्रिल कोलाजन होता है, ना तो सही से दोस्तों सिकुड़ पाती हैं, और ना ही सही से इलोंगेटेड हो पाती हैं, फैल पाती हैं, रिलैक्स हो पाती हैं, और ना ही सही से रिलैक्स या फैल पाती हैं। तो जब ना तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो पाएंगी, ना इलोंगेटेड हो पाएंगी, तो ना तो पास का दिखेगा, ना पास और ना दूर। कितने दूर, कितने पास। और ऐसा कब हो जाता है? जब हमसे लोग दूर पास हो जाते हैं,
जब हम बुढ़ापे की स्टेज में आ जाते हैं, हमारे बीवी बच्चे सब हमसे दूर हो जाते हैं। बीवी का नहीं कह सकते, बच्चे जरूर दूर हो जाते हैं। तो ना पास ना दूर, नॉट नियर और नॉट फार, ना दूर का दिखता है ना पास का। तो अब देखो, अगर आपको पास का दिखना होगा मतलब दूर का देखना होगा तो आप किसका इस्तेमाल करोगे? कॉन्केव लेंस का। करोगे नहीं करोगे? और अगर आपको पास का देखना होगा तो आप किसका इस्तेमाल करोगे? कॉन्वेक्स का। आपने देखा होगा कि हां, किसी के बाईफोकल लेंस होते हैं। इन लेंसेस को क्या बोलते हैं? बाईफोकल लेंस, द्विफोकसी लेंस। तो इसको ठीक करने के लिए आप क्या करोगे? द्विफोकसी लेंस। इसका करेक्शन किससे किया जाएगा? यह हमेशा पूछा जाता है। बाईफोकल लेंस का ऊपर का जो हिस्सा होता है वो कॉन्केव होता है। कौन सा होता है वो? कॉन्केव। कॉन्केव मतलब पतला। और कॉन्केव किसका इस्तेमाल करते हो? जब बेबी पास पास करके हो जाती है तो आपको दूर का देखना होता है, फार विजन के लिए। और कॉन्वेक्स नियर विजन के लिए, ज्यादा फोकस के लिए, पास का देखने के लिए। चश्मों में होता है ना इस तरह से, ऊपर का हिस्सा अलग, नीचे का हिस्सा अलग। इस तरह के चश्मे होते हैं ना। तो आपने देखा होगा कोई लोग अगर उसको किसका देखना होता है? दूर का दिखना होता है, ऐसे उठाते हैं, चश्मों को ऊपर रख लेते हैं, यहां पे नाक पे, दूर का देख लेते हैं। जब उन्हें पास का दिखना होता है, पढ़ना होता है, तो चश्मों को नाक से हटा के यहां पे रख लेते हैं। तो नाक पे हटाने का मतलब ऊपर वाला हिस्सा आगे आ जाता है। चश्मे नहीं है मेरे पास, वरना भी दिखा देता, नमन सर होते तो उनसे मांगकर। ऐसे देख लेते हैं और नाक पे ऐसे लगाते हैं तो दूर का, और ऐसे करके देखते हैं तो पास का। क्लियर है? द्विफोकसी लेंस, प्रेस बायोपिया। इसको हिंदी में बोलते हैं जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष। और इससे पहले वाला जो हाइपरमेट्रोपिया था उसको बोलते हैं दूर दृष्टि दोष। शायद मैंने हिंदी में नहीं लिखा था, हिंदी वालों ने कहीं मुझे कहने लगे। ये हो जाता है अभी वाला प्रेस बायोपिया। हिंदी वाले लिख लेना बच्चे, सॉरी। प्रेस बायोपिया मतलब जरा दृष्टि, और दूर माने हाइपरमेट्रोपिया वाला, हाइपरमेट्रोपिया। और लास्ट डिफेक्ट जो है वो आ जाता है, कलर के बारे में भी पढ़ाना है अभी, फिर क्वेश्चन से आज लाइट खत्म करनी है। प्लीज रुके रहना, आपसे ज्यादा टेंशन मुझे है लाइट को समाप्त करने की। मेरी लाइट जा रही है धीरे धीरे, वरना ठीक है। लास्ट आ जाता है एस्टिग्मेटिज्म, एस्टिग्मेटिज्म। इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन पूछते हैं। इसको हिंदी में कहते हैं दृष्टि वैषम्य, दृष्टि। मजा आ रहा होगा ना पढ़ने में? मजा बिल्कुल एकदम, कोई बात नहीं। अबिंदुकता भी क्वेश्चन करोगे ना 25, खुशी के मारे उछल पड़ोगे आज। अबिंदुकता 2 दिन ऐसे खुशी खुशी रहोगे, क्योंकि कल परसों की छुट्टी आपको पता है। आज ज्यादा पढ़ लो, रिवीजन कर लेना, लाइक शेयर करना मत भूलना, पाप लगेगा वरना। और मास्टर का पाप भाई तुम समझ लो। दृष्टि वैषम्य, ठीक है, अबिंदुकता। उसमें क्या होता है दोस्तों? ना तो हम क्षितिज मतलब हमारे सामने ऐसी क्षैतिज लाइन होती है, इस तरह से कोई सामने की चीज है उसको क्लियर देख पाते हैं, हमें थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा। और ना हम वर्टिकल, ना तो हम क्षैतिज चीजों को अच्छे से देख पाते हैं, हॉरिजॉन्टल को, हॉरिजॉन्टल चीजों को, और ना हम वर्टिकल को, ठीक है, ना हम वर्टिकल को देख पा सकते हैं। तो इसमें इसका जो निराकरण होता है, इसका जो करेक्शन होता है, निवारण, वो होता है सिलेंड्रिकल लेंसेज। कौन से लेंसेज? सिलेंड्रिकल या बेलनाकार। जैसे बेलन होता है ना, इस आकार के लेंस इस्तेमाल करते हैं इसको ठीक करने के लिए, एस्टिग्मेटिज्म। एक चीज याद रखना, आपसे क्वेश्चन कई तरीके के पूछा जाएगा। ऐसी कौन सी बीमारी है जिसमें पास बन जाता है रेटिना से पहले? मायोपिया। दूर बन जाता है हाइपरमेट्रोपिया, जिसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल नहीं देख पा सकते। तो देख लो, जो बेलन होता है वो ऐसे ही तो होता है, वर्टिकल भी होता है इसमें, हॉरिजॉन्टल भी होता है। तो इसमें यूज क्या करोगे? सिलेंड्रिकल लेंसेज या बेलनाकार। बीमारी का नाम क्या है? एस्टिग्मेटिज्म। ना दूर का ना पास का, बीमारी का नाम प्रेस बायोपिया। लास्ट टॉपिक आज का, लास्ट टॉपिक। और हमारे दिमाग पे कोई इमेज जो रहती है, कोई प्रतिबिंब जो बना रहता है, उसे कहते हैं 1/10 सेकंड तक, मतलब 0.1 सेकंड तक परसिस्टेंस ऑफ विजन। जितना साउंड का रहता है उतना ही इसका रहता है, परसिस्टेंस ऑफ विजन।
ठीक है, चलिए लास्ट है कलर, रंग। रंगों के बारे में आप कल कह रहे थे कि सर रंगों के बारे में कुछ बता देना, तो देखो कलर, रंग, जो रंग होते हैं वो 2-3 तरह के होते हैं। प्राइमरी, प्राइमरी मतलब जिनसे मिलकर बाकी सब बनते हैं। सेकेंडरी और कॉम्प्लीमेंट्री, जिन्हें क्या बोलते हैं, संपूरक। थोड़ा सा है बस सुन लेना फिर क्वेश्चंस, 1 मिनट की चीज है। द्वितीयक और प्राथमिक। RGB, रेड, लाल, RGB, ये जो 3 रंग होते हैं ये कैसे होते हैं, प्राथमिक, जो इनसे मिला के आप बाकी कलर बना सकते हो। ग्रीन, हरा और ब्लू, RGB, नीला। आपसे पूछ लेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राथमिक कलर, मतलब प्राइमरी कलर, इनमें से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है। 3 ऑप्शन दे देगा, चौथे को बदल देगा, वही आपका ऑप्शन होगा। द्वितीयक, अगर आप RGB वाले को बनाते हो, मतलब इनको मिलाते हो, तो आपको कौन से रंग मिल जाएंगे, ये वाले रंग मिल जाएंगे, जैसे रेड और ग्रीन, येलो। इसको लिख लेना, लाल और हरा, तो रेड और ग्रीन क्या बना दोगे, येलो। पहला रेड और ब्लू बन जाएगा मैजेंटा, मेजेंटा, क्या बन जाएगा, मेजेंटा। और अगर ग्रीन और ब्लू मिला दिया तो क्या बन जाएगा, ये वाला रंग, सायन, जो भी इसको बोलते हो, ठीक है। 1-2 को याद कर लो। बोले यार येलो बनाने के लिए लाल रंग लेके आओ, और लाल हरा गुलाल मिलाया तो कैसे हो गए, पीले पीले, ठीक है। लाल और नीला तो मेजेंटा, मैजिक, रेड ब्लू का, और ग्रीन और ब्लू सायन। और कंप्लीमेंट्री होते हैं जिनको मिलाने से कौन सा रंग मिल जाए, व्हाइट कलर, क्या आ जाए, व्हाइट कलर। जैसे रेड के साथ अगर आप सायन मिला दोगे तो क्या मिल जाएगा, व्हाइट या सफेद रंग। लाल और सायन मिला दोगे, सफेद। इसी तरह अगर ग्रीन और मैजेंटा मिला दोगे, मैजेंटा, ग्रीन एंड मैजेंटा, तो भी व्हाइट। इसी तरह ब्लू और येलो मिला दोगे, मतलब एक ये वाला और एक ये वाला, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी, रेड सायन, ग्रीन मैजेंटा, ब्लू येलो, तो भी क्या मिलेगा आपको, व्हाइट। तो अगर आप प्राइमरी और सेकेंडरी को मिलाते हो तो आपको क्या मिलते हैं, संपूरक रंग, कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स। एक बात, रेड ग्रीन ब्लू को मिलाओगे तो क्या मिलेगा, व्हाइट रंग, सफेद, ठीक है। तो इसमें कोई ज्यादा खास चीजें नहीं है, रेड ग्रीन ब्लू याद रखो, बाकी सेकेंडरी, इन दोनों को मिलाओगे तो कॉम्प्लीमेंट्री। 2-3 बार अगर सामने आंखों से निकालोगे याद हो जाएंगे। RGY, रेड ग्रीन येलो, RBM, रेड ब्लू मैजेंटा, GBC, ग्रीन ब्लू सायन। अगर प्राइमरी और कॉम्प्लीमेंट्री, रेड येलो ग्रीन मैजेंटा ब्लू सायन, क्या बनेगा, व्हाइट कलर। RGB को मिलाओगे तो सफेद। एक और चीज, ये क्वेश्चन आप लोगों ने पूछा था किसी ने कमेंट में, तो उसी कमेंट का जवाब है, सुनना जरा। कहने का मतलब कि मान लो ये हमारे पास लाल गुलाब है, ये क्या हमारे पास, रेड गुलाब, रेड रोज, ठीक है। लाल गुलाब को हमने हरे शीशे से देखा, किससे, ग्रीन कांच या ग्रीन ग्लास, हरे शीशे से, तो ये कैसा दिखाई देगा, कैसा दिखाई देगा, काला। समझिएगा मेरी बात को क्यों। इधर लिख लो रंग, इसे लिख लो ऐसे, वस्तु, वस्तु का नाम, अभी समझ में आ जाएगा 1 मिनट में, 1 मिनट दे दो बस। वस्तु का नाम, अब आप उसे, वस्तु के रंग अलग अलग है, आप उसे अलग अलग रंग में देख रहे हो, सफेद, लाल, हरी, नीली, पीली, लाल हरी नीली पीली, सफेद लाल हरी पीली नीली, ठीक है। अब मान लो अगर वस्तु सफेद रंग की है, एक व्हाइट कलर की कोई चीज है, और आप उसे व्हाइट में ही देख रहे हो, तो आपको वो सफेद ही दिखेगी, व्हाइट ही दिखेगी। लाल में देखो, कोई सफेद रंग की चीज को अगर आप सफेद कांच से देख रहे हो तो वो व्हाइट दिखेगी, लाल से देखोगे लाल, हरी से हरी, ब्लू से ब्लू, और येलो से येलो। अब मान लो कोई रेड कलर की चीज है, कौन से कलर की चीज है, रेड, तो एक चीज याद रखिएगा, सिर्फ व्हाइट, सफेद
और लाल रेड, इन दो कांच से देखोगे, इन दो ग्लास से देखोगे तो वो आपको कैसी नजर आएगी? लाल नजर आएगी। कहने का मतलब कोई लाल कलर की चीज है, इसको मैं व्हाइट कांच से देखूं या इसको मैं ये लाल कांच से देखूं तो मुझे कैसी नजर आएगी? ये मुझे लाल रंग की नजर आएगी। बाकी सब में कैसी नजर आएगी? काली। कैसी नजर आएगी? ब्लैक। समझ रहे हैं? तो इसीलिए ग्रीन से देखने पर क्या नजर आ रहा था? लाल गुलाब, काला। दूसरी चीज, अब मान लो आप हरी चीज देख रहे हो, ग्रीन, तो ग्रीन आपको किस किस में दिखेगी? एक तो व्हाइट में ग्रीन दिखेगी और हरे रंग में हरी दिखेगी, ग्रीन। बाकी सब में कैसी दिखेगी? ब्लैक। कैसी दिखेगी? ब्लैक। इसी तरह आप नीली चीज को देखो तो नीली आपको कहां मिलेगी? ब्लू, यहां पे मिलेगी और इसके अंदर ब्लू मिलेगी, नीली। बाकी सब जगह क्या मिलेगी? ब्लैक। इसी तरह आप पीली को देख लो, तो इसका मतलब अगर आप व्हाइट रोशनी में, व्हाइट ग्लास में, कांच में या उसी रंग के कलर में देख रहे हो तो आपको वस्तु या ऑब्जेक्ट का कलर सेम मिलेगा। एल्स इट विल अपीयर टू यू एज ब्लैक, वो आपको काला दिखेगा। ये बात समझ में आ रही है? चलिए क्वेश्चंस आ जाते हैं। सर क्वेश्चन नंबर 1, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग साथियों, देख रहे हो मन से, बहुत मेहनत की गई है लेक्चर के ऊपर। अच्छी लगे तो आप लोगों का परम कर्तव्य बनता है। बहुत लोगों ने डिसलाइक किया है, चलो कोई बात नहीं। वो कहते हैं ना एक चीज कि मेरे मन से एक सदा आ रही है, मेरे दिल से फिर से एक सदा मतलब होता है एक अच्छी बात। मेरे दिल से एक सदा आ रही है और तुम बेशक आज डिसलाइक कर दो, फिर भी दिल से तुम्हारी कामयाबी की दुआ आ रही है, तुम्हारी कामयाबी की दुआ आ रही है। तो कोई बात नहीं, टीचर है ना, क्या बोलते हैं आचार्य, तो मास्टर, तो भैया हमारा काम है तुम्हारी कामयाबी की दुआएं करना, कोई दिक्कत नहीं है, कीजिए। सर वो 22-23 वाला भी कर लेना प्लीज, फोटो वो जो लिखे हैं 25 करने हैं पूरे। 25 क्वेश्चन हैं, स्कोर आपको बाद में कमेंट करके बताना है। लाइक और शेयर करना मत भूलना प्लीज, और स्कोर को बाद में कमेंट करके बताना है। टेस्ट है ये आप लोगों का एक तरीके से। क्वेश्चन नंबर 1, इससे अच्छा तो नहीं कह सकता कि कोई नहीं पढ़ाएगा, लेकिन आपको बहुत मतलब कह सकते हैं कि इंतजार करना पड़ेगा साथियों। आंख आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। एक बार और देखना, हमेशा बताता हूं, कभी कोई चीज एक बार में समझ में नहीं आती, दोबारा देखना, मेरी कोशिश है बस। वो कहते हैं ना कि हो गई है पीर पर्वत से निकलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत से निकलनी चाहिए, इस हिमालय से फिर कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा फैलाना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा फैलाना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। तो सूरत ए हाल बदलेगा, आप लोग मेहनत कीजिए। इस बार हमारी मेहनत आपकी मेहनत ईश्वर करेगा, अल्लाह मियां वाहिगुरु खाली नहीं जाने देंगे। डैश डज नॉट एक्सप्लेन वेव नेचर ऑफ लाइट, इनमें से कौन सा वेव नेचर प्रकाश के तरंग सिद्धांत की पुष्टि नहीं करता? थोड़ा और बड़ा हो जाए सर, कोई बात नहीं, बिल्कुल सही बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 का डी, क्वेश्चन नंबर 1 का डी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कि अगर आप किसी चीज पे लाइट डालते हो तो क्या निकलेंगे? प्रकाश डालते हो तो उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। क्या निकलेंगे? इलेक्ट्रॉन। और अगर इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो क्या निकलेगी? इलेक्ट्रिसिटी, करंट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, करंट, इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? ये पार्टिकल, कण नेचर को बताता है। क्या बताता है? पार्टिकल या कण नेचर को। शाबाश, पार्टिकल या कण नेचर को। तो क्वेश्चन नंबर 1 का डी। क्वेश्चन नंबर 2, बेटा फास्ट मेरे बस की नहीं है, सॉरी, मैं इससे ज्यादा तेज नहीं पढ़ा सकता, इतना तेज पढ़ा रहा हूं फिर भी अब मेरे बस की ऐसा नहीं है मैं अपना फेफड़े बाहर निकाल के रख दूं। मैं बीमार होते सोते कैसे ना कैसे पूरा गले में इंफेक्शन होते हुए 3 महीने से, बस मैं सोच रहा हूं कि जैसे अब कोई चीज हाथ में ली है तो उससे पीछे नहीं हटना। इससे फास्ट मेरे बस की नहीं है, सॉरी।
4 लेक्चर में लाइट को खत्म करना, मुझे लग रहा है कि मैंने अपना काम बहुत बेहतर से किया है। क्वेश्चन नंबर 2, इनमें से कौन सा प्राइमरी कलर नहीं है? अभी क्वेश्चन आ गया, रेड ग्रीन ब्लू RGB, बोला था ना RGB, येलो नहीं है, रेड ग्रीन ब्लू है, येलो कैसा है? द्वितीयक या सेकेंडरी। पीला कैसा कलर है? सेकेंडरी रंग है। शाबाश। क्वेश्चन नंबर 3, शाबाश सर, थोड़ा और बड़ा करके लगाइएगा, जूम करके, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, काफी स्पेस है। क्वेश्चन नंबर 3 साथियों, सेकेंडरी रेनबो। देखो कल मैंने आपको बताया था प्राथमिक रेनबो, प्राइमरी इंद्रधनुष और द्वितीयक इंद्रधनुष, मतलब प्राइमरी रेनबो और सेकेंडरी रेनबो। सर इसको बड़ा कीजिए प्लीज, इधर नहीं आ रहा ना, बच्चों को कम दिखाई दे रहा है, आपको बड़ा लिख रहा है, देख रहे हो इसमें क्या पता चलेगा? थोड़ा सा कर दो, कोई बात नहीं, इधर कर दो, इधर हाफ तक कर दो, ठीक है बेटा। पहले फिजिक्स कराऊंगा अच्छे से, फिर बायोलॉजी, फिर केमिस्ट्री, सारा सिलेबस अच्छे से कंप्लीट कर दूंगा, मुझे मेरे हिसाब से चलने दो प्लीज, आपका भी फायदा होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, देखो मैंने पूछा था जो सेकेंडरी रेनबो होता है वो ब्लड क्यों होता है? कल मैंने तो बता दिया कि सेकेंडरी रेनबो ब्लड होता है, किसी ने ये नहीं पूछा क्यों होता है। एक बच्चे की कमेंट आई थी तो मैंने क्वेश्चन बना दिया। तो बच्चा देखो, जो प्राइमरी रेनबो होता है, प्राइमरी रेनबो जो होता था प्राथमिक, उसमें रिफ्लेक्शन कितनी बार होता था? नोट्स में याद नहीं होगा तो नोट्स में देखोगे तो रिफ्लेक्शन एक बार होता था, 1 टाइम। कितनी टाइम रिफ्लेक्शन होता था? 1 बार। सेकेंडरी में, सेकंड मतलब 2, सेकंड नंबर पे इसमें कितने टाइम्स रिफ्लेक्शन होता था? 2 बार परावर्तन होता था। कितनी बार? 2 बार। तो 2 बार परावर्तन होने से एनर्जी या इंटेंसिटी जो है वो कम हो जाती है। इंटेंसिटी क्या हो गई? कम, लेस, तीव्रता कम हो गई। और इस तीव्रता कम होने की वजह से ये आपको क्या दिखा? ब्लड, धुंधला दिखाई दिया। कैसा दिखाई दिया? ब्लड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स रिफ्लेक्शन, 2 बार परावर्तन के कारण इसकी जो इंटेंसिटी है, तीव्रता है, वो कम हो जाती है। समझ में आ गया ना? वेरी गुड, शाबाश। तो इसका हो जाएगा बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, शाबाश शाबाश सर, बड़ा करके लगाइएगा, ठीक है। इफ अ ग्रीन कलर ऑब्जेक्ट इज सीन बाय अ रेड ग्लास, अभी जो कराया था बिल्कुल लास्ट में, अगर एक आप हरी वस्तु को लाल रंग से देखते हैं, आप एक हरी वस्तु को कैसे रंग से देखते हैं? लाल से। तो आपको कैसा दिखाई देगा? बेटा रेलवे में जा रहे हो, आई साइट बहुत इंपॉर्टेंट है, कोशिश करो देखने की। इफ अ ग्रीन कलर ऑब्जेक्ट इज सीन बाय अ रेड ग्लास, कैसी दिखेगी? आपको भी बताया है कि सिर्फ व्हाइट और उसके रंग से देखने पर वो आपको हरी दिखाई देगी। अगर आप ग्रीन से देखोगे या आप व्हाइट से, बाकी में कैसे दिखाई देगी? ब्लैक। कैसे दिखाई देगी? काली, सी। सिर्फ सफेद और, सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लगा दीजिए, सिर्फ सफेद और उसमें व्हाइट रोशनी और ग्रीन में, हरी में, वो कैसी दिखाई देगी? ग्रीन। इन दोनों में ग्रीन दिखाई देगी, हरी, और बाकी सब में एल्स, बाकी सब में कैसी दिखाई देगी? काली, बाकी सब में ब्लैक, काली। तो कौन सा ऑप्शन हो गया? सी। क्वेश्चन नंबर 5, शाबाश। अब बेटा रेलवे में जा रहे हो, दिखाई अच्छे से नहीं दे रहा, हजारों बच्चे दे रहे हैं, एक बच्चे को क्या प्रॉब्लम है? बाबू कोशिश करो। विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट रिफ्रेक्ट लाइट इन आई? डज होना, हाँ क्या कह रखा है? डज होना चाहिए था इसमें। इसमें से कौन सा लाइट का परावर्तन नहीं करता? आंख में प्रकाश का परावर्तन नहीं करता। इनमें से कौन सा आंख में प्रकाश का परावर्तन नहीं करता? जल्दी बताइए, 5वें का। बिल्कुल सही, क्वेश्चन नंबर 5 का सी। क्वेश्चन नंबर 5 का सी, स्क्लेरा, दृढ़ पटल। क्वेश्चन नंबर 5 का क्या हो गया? सी। ये तो जो स्क्लेरा होता है,
ड्रेड पटल ये प्रोटेक्ट करता है, आंख की सुरक्षा देता है। व्हाइट वाला हिस्सा जो होता है हमारे आंख का, सफेद हिस्सा, ये सुरक्षा करता है। बाकी तीनों कॉर्निया, लेंस और स्क्लेरा, एक्वस ह्यूमर, ये रिफ्रैक्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, आई लेंस इज डैश विद डैश फोकल लेंस। नेत्र का लेंस कौन सा होता है, आंखों में जो लेंस होता है कौन सा होता है और उसकी फोकस दूरी क्या होती है? बिल्कुल सही, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 6 बताइए साथियों, शाबाश। कुछ लोग बहुत अच्छे से आंसर दे रहे हैं बार बार, कुछ इनका आंसर नहीं आ रहा क्योंकि कुछ लोग आंसर नहीं कर रहे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बेटा कौन सा लेंस होता है? कॉन्वेक्स। कौन सा लेंस होता है? कॉन्वेक्स। और कॉन्वेक्स कहां इकट्ठा करता है? आगे, लाइट की इस तरफ, और इस तरफ की दूरियां कैसी होती है? पॉजिटिव। तो इसकी फोकल लेंथ कैसी होती है? पॉजिटिव। तो इसका आंसर क्या हो गया? उत्तल और पॉजिटिव, उत्तल और पॉजिटिव, सी वाला। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या हो गया? सी, कॉन्वेक्स होता है, क्योंकि आपको पता है ये बाहर दोनों तरफ निकला हुआ कॉन्वेक्स, ठीक है, कॉन्वेक्स होता है, उत्तल बोलते हैं जिसे, और फोकल लेंथ कैसी होती है? पॉजिटिव, उत्तल व पॉजिटिव, धनात्मक। क्वेश्चन नंबर 6 का क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 7, शाबाश। अब तो दिखाई दे रहा है ना? शाबाश। अभी तक भी किसी ने लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दीजिए यार, कुछ होंगे अभी भी, क्यों पाप कमा रहे हो? शाबाश। क्वेश्चन नंबर 7 सर हटा दिया कीजिए जल्दी जल्दी, 25 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लेट हो गए, कोई बात नहीं बेटा, कर रहे हैं कोशिश जल्दी जल्दी की। अब फिरक नहीं बन जाऊं, हेलीकॉप्टर बन जाए यहां पे? अच्छा कैसे करोगे यार? रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब, द इमेज फॉर्म्ड एट रेटिना, कैसी बनती है रेटिना पर? वास्तविक और उल्टी, वास्तविक व सीधी, वर्चुअल एंड डायरेक्ट, आभासी व सीधी। रियल एंड इन्वर्टेड, कैसी इमेज बनती है? रियल एंड इन्वर्टेड, बताया था ना कैसी बनती है? इस तरह की, उल्टी और वास्तविक, रेटिना पर, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस कैसी बनाता है? उल्टी और सीधी, सॉरी उल्टी और वास्तविक, रियल एंड इन्वर्टेड, और साथ साथ उल्टी और वास्तविक। क्वेश्चन नंबर 7 का ए। क्वेश्चन नंबर 8, गलत आंसर मत करना सब लोग, सारे के सारे आज क्वेश्चन सही होने चाहिए एक एक। क्वेश्चन नंबर 8, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ पाथ ऑफ लाइट फ्रॉम आई सरफेस टू रेटिना। शाबाश। बेटा जिसका छूट गया है ना, कल आपको समय मिलेगा, सैटरडे और संडे का पूरा कर लो। अब आपके ऊपर है मेहनत कैसे कर पाओगे, हो जाएगा आराम से। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ पाथ ऑफ लाइट, कि बाहर से रेटिना की ओर प्रकाश का सही मार्ग। देखो इसको थोड़ा समझने की कोशिश करना। हाँ पता है मुझे छोटा छोटा दिख रहा है, तो अपने आप दिमाग लगा लो। सबसे पहले कहां आती है? कॉर्निया। सबसे पहले कहां आती है? कॉर्निया में आती है, नहीं आती है लाइट? सी। कॉर्निया के बाद में एक्वस ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर मतलब जलीय द्रव, जलीय द्रव के बाद में कहां जाती है? आइरिस, आइरिस में आती है ना आइरिस या प्यूपिल। उसके बाद में लेंस, कहां आती है? लेंस में। उसके बाद में रेटिना और विट्रस ह्यूमर, रेटिना में। तो सही कौन सा है? सी, पी मतलब बी, कॉर्निया, फिर एक्वस। देखो ए वाला तो गलत हो गया, लेंस आ गया, तो क्योंकि सबसे पहले कॉर्निया, ए वाला ऑप्शन गलत। बी वाले में देखोगे तो चलो कॉर्निया सही है, कॉर्निया के बाद में मान लो प्यूपिल, लेकिन प्यूपिल के पीछे जलीय, जलीय जलीय तो पहले है,
भाई उसमें सेकंड ऑप्शन में क्या गया, इसके पीछे बता रखा है, बी वाला भी गलत हो गया। डी वाला, सी वाला देख लेते हैं। कॉर्निया, एक्वस ह्यूमर, प्यूपिल, लेंस और रेटिना, बिल्कुल सही। कौन सा ऑप्शन आ गया क्वेश्चन नंबर 8 का? सी। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर सी, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फोटो रिसेप्टर सेल? इनमें से कौन सा प्रकाश प्राप्तक कोशिका नहीं है? रॉड, कोन्स और गेंगिलियन। गैंग, बिल्कुल सही। 9th का बताओ बाबू। अरे हिस्ट्री ज्योग्राफी उसमें सिलेबस में भी क्लियर नहीं है बच्चा, उसको भी पढ़ लेंगे थोड़ा थोड़ा। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, परेशान मत हो तुम, पेपर अगस्त से पहले नहीं है। सिलेबस की थोड़ा खुद से मेहनत भी करना, थोड़ी करनी पड़ेगी आपको बेटा। कॉरोइड, ये तीनों तो अभी मैंने समझाए थे आपको। रॉड, रात में देखने के काम, आर से रॉड, आर से रात। कोन्स, सी कलर, कलर माने दिन में। तो गेंगिलियन जो हमें जगाते और सुलाते हैं। क्या बच गया? कॉरोइड। तो ये जो कॉरोइड होता है इसको हिंदी में क्या बोलते थे? रक्तक पटल। ये रक्तक पटल का काम क्या होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से बचाना, TIR से प्रोटेक्शन बचाना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्वेश्चन नंबर 9 का डी। क्वेश्चन नंबर 10, बेटा गेंगलियन तो पकड़ते हैं, जगाते तो हैं, पढ़ाया था। गलत आंसर कैसे कर रहे हैं आप लोग? चटाई चाह रहे हो हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल्स अमाउंट ऑफ लाइट इन आई? देखो हिंदी भी पढ़ाता हूं, हिंदी में मतलब हिंदी में बोलता हूं, इंग्लिश में बोलता हूं, हाथ से लिखता हूं, पूरा कोशिश करता हूं हर तरीके से समझाने की, फिर भी देखो समस्याएं आती हैं। देख रहे हो? इसका मतलब हम किसी को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। फिर भी लाइक कहने के लिए क्या करना पड़ता है? रोना पड़ता है, बाबू लाइक कर दो, बाबू लाइक कर दो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल्स आंख में प्रकाश की मात्रा? प्यूपिल, कॉर्निया, लेंस। ए प्यूपिल। कौन कंट्रोल करता है? प्यूपिल। अगर बेटा इसका आंसर आपको आइरिस ना हो तो प्यूपिल लगा देना, क्योंकि आपको पता है प्यूपिल छोटा तो ज्यादा कम लाइट, प्यूपिल बड़ा तो ज्यादा लाइट। ए वाला। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, इनके आंसर्स को लिख लेना अपनी कॉपी में कहीं। क्वेश्चन नंबर 11, द पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई। आंख की समंजन क्षमता है, आंख की समंजन क्षमता है। द पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई। एक बात तो पता है, दुनिया को मेहनत की कदर नहीं है, पागल समझती है, ये तो क्लियर है। क्या है बेटा जल्दी बताओ? द पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई, आंख की समंजन क्षमता। सेल्फ एडजस्टिंग एबिलिटी ऑफ लेंस, लेंस स्वतः अपनी फोकस दूरी में परिवर्तन कर लेता है। लेंस का आकार बदलकर फोकस दूरी को घटाना बढ़ाना। ए और बी दोनों, डी कोई नहीं, बिल्कुल सही। सी बेटा वो फोकस दूरी को घटाता बढ़ाता रहता भी है, पतला और मोटा करके, और ये उसकी सेल्फ है, मतलब जो उसके ऊपर सीलियरी मसल्स होती हैं वो सेल्फ अपने आप ही घटाता बढ़ाता रहता है, आपको उसमें कुछ नहीं करना पड़ता। ये रिफ्लेक्स एक्शन है, स्वतः होता है ये खुद से, सेल्फ। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, शाबाश। दोनों ऑप्शन पढ़ा करो कि ऑप्शन और में क्या दे रखा है, तब आंसर आएगा करेक्ट, वरना एक के पढ़ने के चक्कर में गलत कर दोगे, बी को पढ़ा ही नहीं होगा आप लोगों ने। आकार भी तो परिवर्तन करता है। क्वेश्चन नंबर 12, और ये लड़ाई है दुनिया से, मैं मेहनत करना छोड़ नहीं सकता, उनके जैसा बन नहीं सकता, और वो बदलेंगे नहीं, तो ये तो संघर्ष है, देखते हैं कब तक चलता है। नियर पॉइंट एंड फार पॉइंट, नॉर्मल आई जो हमारी आंख होती है उसका निकट बिंदु और दूर बिंदु,
निकट बिंदु और दूर बिंदु, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 12 का ए, निकट तक हम कहां तक देख पाते हैं? 25 सेंटीमीटर, निकट 25 सेंटीमीटर और दूर इंफिनिटी, अनंत तक। बताया था ना, नियर पॉइंट और फार पॉइंट। 12 का ए। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, बस थोड़े से रह गए, 5 मिनट की बात और है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट कोन्स सेल्स ऑफ रेटिना? रेटिना की शंकु कोशिकाओं के बारे में सही है। रेटिना की शंकु कोशिकाओं के बारे में कौन सा कथन सही है? तीनों पढ़ना। कोई बात नहीं सौरभ जी, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, हमारे एडिटर, हमारे बहुत ही प्रिय मित्र, जानदार शानदार काम कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट कोन्स? रेटिना की शंकु कोशिकाएं रंग की पहचान कराती हैं, हाई रिजोल्यूशन विजन और केंद्रीय सेंट्रल और हाई रिजोल्यूशन स्पष्ट दृष्टि, तीव्र प्रकाश के लिए सेंसिटिव या संवेदनशील, ब्राइट लाइट के लिए, या सारे के सारे। बिल्कुल सही, सबकी बात। सी से कलर, सी से कोन्स, सी से कलर। कलर कब दिखेंगे? ब्राइट लाइट, तीव्र प्रकाश में। और तीव्र प्रकाश में हम किसी का चेहरा पहचान सकते हैं, या हाई रिजोल्यूशन इमेज, एचडी इमेज। क्वेश्चन नंबर 14, रॉड कोशिकाओं के बारे में, छड़ कोशिकाओं के संबंध। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट रॉड्स? कोई बात नहीं, कभी कभी क्या होता है कि जब मन माफिक रिजल्ट नहीं आता तो हमें परेशानी होती है, लेकिन कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो कोशिश करते रहिए, कभी नहीं हार होगी हमारी भी। परेशान होना कतई नहीं है, उसी कदम पे चलते रहिए कि नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, गिरकर चढ़ना, चढ़कर गिरना निखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 14 डी, बिल्कुल सही। रॉड क्या दिखाती है? रात में। रे से रॉड, रे से रात, नाइट विजन, डिम लाइट के लिए रोडोप्सिन प्रोटीन पाया जाता है, और ऐसे ऐसे साइड का विजन देखने के लिए। तो डी वाला बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 15, शरीर में सोने जगने के समय को नियंत्रित करता है, डैश कंट्रोल्स स्लीप टाइम। क्वेश्चन नंबर 15, अच्छे से पढ़ के बताना इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 का, सोने, स्लीप साइकिल सर्केडियन रिदम को कंट्रोल करता है। बिल्कुल सही, सर्केडियन रिदम। कोशिका मतलब सेल्स, जो सेल होती है ना साथियों, जिनसे हमारी पूरी बॉडी बनती है, सेल से फिर टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन, तो वही कोशिका होती है। शरीर में सोने जगने के समय को मेलानिन, रोडोप्सिन, मेलाटोनिन, आंसर आना चाहिए टॉनिक, याद रखना दिमाग में बेटा। रोडोप्सिन तो रात के लिए होता है, मेलानिन आइरिस का रंग देता है, बचा क्या? मेलाटोनिन। तो बताया था ना, मेलाटोनिन स्लीप साइकिल, मेलाटोनिन सर्केडियन रिदम, स्लीप, कब जगोगे कब सोओगे, जो स्लीप साइकिल होती है, इसकी कमी से क्या हो जाता था? अनिद्रा, इंसोम्निया। बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 15, एक कह रहे हैं सर किताबों की तरह टॉपिक तो पकड़िए और एक चीज को पूरी प्रकार से बताइए। बेटा ये वीडियो देख लो, तुम्हें पता चल जाएगा। सुबोध कुमार, अब हद पे मत उतरो, पहले वीडियो तो देखो, मैंने किताब पकड़ के बताया नहीं बताया है। एक एक चीज, जितनी लेक्चर हुए 26वीं क्लास तक, एक एक चीज टॉपिक वाइज है। क्वेश्चन नंबर 16, मायोपिया, शॉर्ट साइटेडनेस, याद आना है मायोपिया से, मायोपिया से निकट दृष्टि। अब इससे समझो, मैंने याद दिलाया था कुछ चीजें, कौन कौन सी होती हैं। लेंस क्या हो जाता है? गोल हो जाता है। रिफ्रैक्टिव पावर
बढ़ जाती है और कॉन्केव लेंस पतले वाले से क्या कर सकते हैं, इसको ठीक कर सकते हैं, सिकुड़ जाता है। मेरे पिया पास पास रहेंगे तो हम कैसे रहेंगे, मोटे, और अगर मोटे नहीं मोटे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, पतला करना पड़ेगा कॉन्केव लेंस से। ठीक, हम पास हैं तो हम कैसे, अगर पास पिया हैं तो हम मोटे हैं, लेंस कहता है हम मोटे हैं, और अगर हम मोटे हो गए तो हमें क्या करना पड़ेगा, पतले वाले कॉन्केव लेंस से ठीक करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 का डी सारे के सारे सही हैं, क्योंकि फोकल लेंथ कम हो जाएगी, एफ कम हो जाएगी तो पावर अपने आप क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला याद है ना, ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। डी क्वेश्चन नंबर 17, लॉन्ग साइटेडनेस दूरदृष्टि दोष के संबंध में, दूरदृष्टि दूरदृष्टि के संबंध में कौन सा सही है, बाबू मैं कहां गुस्सा करता हूं, भी कितने मजे ले लेके पढ़ाया हंस हंस के क्लास में, वो कभी कभी हो जाता है, गुस्सा नहीं कर रहा, लेकिन कुछ लोग होते हैं ना कि बिना देखे कुछ भी कह देते हैं, तो वो वाली बात आ जाती है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, शाबाश, जिंदाबाद। दूर, हाइपर, हाइपर अगर कोई दूर है तो रेटिना से कहां बननी है, पीछे इमेज बन रही है, फोकल लेंथ बढ़ गई है, पावर कम हो गई है, लेंस कैसा हो गया है, दूर होने से माई मतलब उसके पिया के दूर होने से पतले हो गए, और इनको करने के लिए दो शरीर, दो ज्यादा कपड़े पहना दो, एक और लेंस लगा दो कॉन्वेक्स उत्तल लेंस, तो ये कैसे लगने लगेंगे, पहले जैसे। बिल्कुल सही, पावर घट जाती है, फोकल लेंथ बढ़ जाती है, गोलाई घट जाती है, क्योंकि पिया दूर है ना, तो ऑल आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17 का डी। शाबाश, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, सर जल्दी कर दीजिए। बाईफोकल लेंस द्विफोकसी, बाईफोकल बोला था ना, बाईफोकल कि ऊपर क्या होगा, कॉन्केव, नीचे क्या होगा, कॉन्वेक्स, ऊपर पतला नीचे मोटा। ऊपर निकट और नीचे दूर के लिए कौन सी बीमारी, प्रेस बायोपिया, जरा दृष्टि, बिल्कुल सही, बी, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 19, आज सौरभ सर की भी रेल बन गई लगा लगा के, क्योंकि इसमें बहुत काम करना पड़ता है। ये नया सॉफ्टवेयर है, बहुत काम करना पड़ता है इसमें। शाबाश शाबाश, बहुत बहुत अच्छे बच्चे, बहुत अच्छे। बाईफोकल लेंस बी, प्रेस बायोपिया। क्वेश्चन नंबर 19, सिलेंड्रिकल लेंस किसके लिए यूज होता है, गुड, एस्टिग्मेटिज्म। ए, एस्टिग्मेटिज्म में क्या होता है कि ना तो आदमी क्षैतिज देख पाता है, ना ऊपर का, ना हॉरिजॉन्टल ना वर्टिकल, एस्टिग्मेटिज्म। क्वेश्चन नंबर 20, बिल्कुल सही, शाबाश। देखो मुहूर्त निकल जाएगा, जिसने लाइक नहीं किया है वो लाइक कर दो, मुहूर्त चला गया तो फिर मुश्किल हो जाएगी आप लोगों के लिए, बिना मुहूर्त के कोई काम नहीं होगा। फिर लाइक कर दीजिए अभी। पंडित जी वाला मुहूर्त चला जाएगा वरना। बस 1 मिनट का टाइम और है। क्वेश्चन नंबर 19 के बाद में आ गया क्वेश्चन नंबर 20। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
किसी व्यक्ति को -3D क्षमता के चश्मे लगे हैं, उसे कौन सी बीमारी है, कौन सा दृष्टि दोष है? अ पर्सन इज यूजिंग लेंस ऑफ पावर -3D। बेटा जिसको वीडियो क्लीन नहीं दिख रही है वो पिक्सल बढ़ा लो, क्वालिटी बढ़ा लो अपने वहां से। इधर ये 3 बिंदु से नजर आ रहे होंगे, उन बिंदु से क्वालिटी इंक्रीज कर लो। शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो देखो बच्चे, उसके लेंस कैसी हैं? उसके लेंस है माइनस। अब सोचो, अगर पावर माइनस है मतलब फोकल लेंथ भी क्या होगी? माइनस। और फोकल लेंथ माइनस किसकी होती है? जो क्या कर देता है? रिफ्रैक्ट कर देता है ना दूसरी तरफ डाइवर्स, और पीछे ले जाके मिलाते हैं। इस तरफ की जो डिस्टेंस होती है, दूरियां, वो कैसी होती है? नेगेटिव। तो कहने का मतलब जो कॉन्केव लेंस है उसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। तो अवतल दर्पण कॉन्केव। और अगर पतला हो गया कोई आदमी तो कौन है? मेरे पिया, माइपिया, मायोपिया। तो कौन सी बीमारी है उसे? मायोपिया। सॉरी, एक बार कुछ गलती से लग गया था, जाने देना। मायोपिया मतलब बी, निकट दृष्टि दोष है उसे। मायोपिया निकट दृष्टि दोष है, क्योंकि वो ये वाले चश्मे, वो मोटा हो गया था बहुत ज्यादा, पिया आगे पास, खून चूस लिया और क्या कर दिया? पतला कर दिया बेचारे को। ठीक है, शाबाश, मायोपिया। अब बताओ 20, चलो एक 21 और कर लो, लास्ट कर रहे हो 21 सर? ठीक है, लास्ट 21। 22 भी है? 22 तो नहीं है, तो तुमने लिखा है वो कहीं फोटो खींच लिए, तो 25 तक ही कर लो फिर। बेटा 21 रहने दें या 25, आपके ऊपर है, बताओ। बहुत बेकार सिस्टम है। थैंक यू बच्चे, बहुत धन्यवाद। तुम ही तो हो मेरी धड़कन। बिल्कुल सही। हाँ, जैसे मैं हूं पतला, अब मैं कहना मेरा खून चूस लिया किसी ने। ठीक है, इक्कीस तो लगा दो कम से कम। क्वेश्चन नंबर 21, द फ्लूइड फिल्ड इन द स्पेस बिटवीन लेंस एंड रेटिना। लेंस और रेटिना के बीच में कौन सा द्रव है? 25 ही करेंगे, चलो ठीक है, शाबाश। 25 का आगे सर डिमांड आपके बच्चों की तरफ से। हाँ ठीक है, धीरे, कोई बात नहीं। थैंक यू बच्चे। रेटिना और लेंस बताया था ना आपको। सबसे पहले एक्वा, रेटिना और लेंस, ये हो गया, नहीं रेटिना और लेंस, रेटिना और लेंस। हाँ, यहां पे कौन सा मिलता है? विट्रस। कौन सा मिलता है? विट्रस। काचाभ द्रव, काचाभ द्रव। तो क्वेश्चन नंबर 21 का हो जाएगा बी वाला, बिल्कुल सही। बेटा दोनों कहां मिलते हैं बाबू? रेटिना और लेंस की बात हो रही है। रेटिना और लेंस, बोला था ना ये लेंस है। और आइरिस और कॉर्निया के बीच में मिलता है एक्वस। आइरिस और कॉर्निया के बीच में। बी वाला हो गया इसका। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या हो गया? बी। क्वेश्चन नंबर 21 बी, विट्रस ह्यूमर, काचाभ द्रव मिलता है। शाबाश। क्वेश्चन नंबर 22, सर वो पेज दे दीजिए प्लीज। रात पता है आपको ऑफिस में सोए थे, क्योंकि मेरे उसमें इंटरनेट नहीं आता है रूम में और ना नेटवर्क। तो मैं बोला यार इसको अगर सही से करना है तो फिर सौरभ जी भी रुके थे, क्योंकि कल हमारा सॉफ्टवेयर खराब हो गया था। तो मैं और सौरभ जी फिर हम लोग रात में यही मच्छरों में ऑफिस में ही, और जो सोने वाला सिस्टम था सर ने पहले हटवा दिया था, तो अब तो इसमें ऐसे सोना पड़ा, मतलब जमीन पे ही। समझ लो कि इसी स्टूडियो में
मतलब हालांकि जमीन पे सोने में ऐसा नहीं है कि हम नहीं सोते गाँव में वगैरह, हम खेतों पे तो ऐसे सोए, पर बहुत दिनों बाद सोए थे। फिर सुबह रात 3 बजे सोए, सुबह 6 बजे करेक्ट आंख खुल गई। बोले नहीं क्वेश्चन लिखने हैं, खुद सुबह 6 बजे उठ के क्वेश्चन लिखे, तो लिख दिए, फिर 25 लिख दिए। सर ये थोड़ा क्लियर नहीं आ रही, क्यों? बेटा चलो देखने की कोशिश करना, कौन सी नर्व जो इंपल्स होती है, लाइट होती है, उसको ब्रेन तक पहुंचाती है, कौन सी तंत्रिका आंख से संदेश को दिमाग तक पहुंचाती है? तो ऑप्टिक नर्व, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 21 का हो गया था बी और क्वेश्चन नंबर 22 का हो गया ए। ऑप्टिक नर्व, प्रकाश तंत्रिका, जो प्रकाश तंत्रिका होती हैं ये कहां तक पहुंचाती हैं? ये उस तक पहुंचाती हैं, दिमाग तक। शाबाश। क्वेश्चन नंबर 22 का क्या हो गया? ए वाला ऑप्टिक नर्व। क्वेश्चन नंबर 23, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 23, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, तारों का टिमटिमाना। क्वेश्चन नंबर 23, तारों का टिमटिमाना। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, स्कैटरिंग, एक भी नहीं। यूपीपी बेटा ये उत्तर प्रदेश पुलिस हर एक चीज के लिए क्लास इंपॉर्टेंट है। फिर 6, 7, 8 बजे शाम में, रात में। क्वेश्चन नंबर 23 ए वाला, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कब होता है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन बताया था ना कि तारे आते हैं, रोशनी आती है, वो अलग अलग लेयर से होती हुई आती है, तो कैसे लगते हैं हमें? टिमटिमाते हुए, अलग अलग परतों से होती हुई आती है। तो क्वेश्चन नंबर 24, द पॉइंट इन द सेंटर ऑफ रेटिना वेयर द रॉड्स एंड कोन्स आर हाईली कंसंट्रेटेड। रेटिना का वह भाग जहां शंकु व क्षणों की मात्रा अधिक होती है। बस लास्ट सा रह गया, 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 24, कौन सा होता है वो हिस्सा? तो बेटा मैंने अभी बताया था साथियों, जहां सबसे ज्यादा इनकी मात्रा होती है, ये वाला हिस्सा, उसे क्या बोलते हैं? मैक्यूला या येलो स्पॉट। क्या बोलते हैं? येलो स्पॉट, पीला बिंदु। क्या बोलते हैं? पीला बिंदु। ठीक है ना, मैक्यूला। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। लास्ट लगा दीजिए सर क्वेश्चन नंबर 25। बेटा जो आपके स्कोर है ना, वो कमेंट कीजिएगा, कैसी लगी शेयर जरूर कीजिएगा, वरना आपको लगेगा पाप। सच बता रहा हूं मैं, ये पाप लगता है ऐसे करने से, अगर हम इग्नोर करते हैं किसी की चीजों को, तो अच्छी चीजों को। ठीक है, क्या होता है? मैक्यूला या येलो स्पॉट, बिल्कुल सही, पीला बिंदु। यहां सबसे अच्छी इमेज बनती है, सबसे क्वालिटी, सबसे अच्छी फाइन इमेज यहीं पे बनती है। और लास्ट क्वेश्चन नंबर 25, बेटा इसमें एक गलती हो गई। ये शेप ऑफ अर्थ है ना, ये मैंने ध्यान नहीं दिया होगा सुबह, इसको लेंस कर लो। जहां मैंने अर्थ लिख दिया है ना, धरती की शेप, उसकी जगह लेंस कर लो, लेंस। हिंदी में तो सही किया, इंग्लिश में मैंने वो शाम में मैं ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूं ना, भूगोल, तो वहां पृथ्वी चल रही थी, तो मेरे दिमाग में वो पृथ्वी थी। लेंस का आकार बदलती है, शेप ऑफ लेंस, बिल्कुल सही। सीलियरी मसल्स कौन सी बदलती हैं? सीलियरी मसल्स। ये थी ना ऐसे चिमटे जिन्होंने लेंस को पकड़ रखा था, तो ये सीलियरी मसल्स, इसमें 2 होती हैं। कैसे करती है? एक तो सिकुड़ जाती हैं, सिकुड़ जाने पे इसकी मोटाई बढ़ जाती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, और जब ये एलोंगेटेड हो जाती हैं, फैल जाती हैं, तो इसकी मोटाई पतली हो जाती है। क्लियर? तो बेटा अपना स्कोर बताना, क्लास कैसी रही। जो जिसका पहले का छूट गया है वो 2 दिन का रिवीजन कर लो, सैटरडे संडे, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है।
बहुत सारे एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर लो, जो भी किताब ल्यूसेंट, अरिहंत, यूनिक, स्पीडी, किरण या जिसकी भी आपके पास है, एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर लो, जितना करा दिया है। और अब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करेंगे। क्या स्टार्ट करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत, सोमवार से। और उसके बाद में जल्दी जल्दी करते हुए, टाइम कितना लगे अच्छे से कराऊंगा, ना जल्दी चलूंगा ना तेज, ठीक है। मुझे कमेंट जरूर करना, कमेंट आनी चाहिए हजारों की तादाद में। कमेंट करके बताना क्लास कैसी लगी, अपना स्कोर बताना कि आज कितना आया। आज मुझे लग रहा है किसी का भी 25 में से 25 आने चाहिए सबके। इतना इजी और इतने अच्छे से है, बहुत बेकार है अगर 25 से कम आते हैं तो, ठीक है। चलिए फिर, जय हिंद, जय भारत। हमारी एएलपी की और ग्रुप डी की दो हमारी टेस्ट सीरीज आ चुकी है। क्या आ चुकी है? टेस्ट सीरीज। उसे परचेज कर लेना, 2 दिन टेस्ट भी देना। एक बार चेक तो करो कि है कैसी वो। 20 सेक्शनल, 20 मॉक टेस्ट, 299 रुपए। कुल्फी खा लोगे इतने की, ठीक है। उसमें करना कमेंट लाइव के बाद में बाबू, लाइव के बाद में जो कमेंट आती है नीचे, जब ये क्लास लाइव खत्म हो जाएगी तब कमेंट करना, उन्हें मैं देख पाता हूं। कमेंट का लाइक कर देता हूं, जिसका जवाब देना होता है उसका जवाब दे देता हूं। क्लियर है? और आप लोग बहुत ही अच्छे साथी, कंपेनियन, दोस्त, भाई बहन, जो भी आप मुझे मानो वो हैं, क्योंकि आपने इस पतले से मास्टर का अंत तक साथ दिया। वो कहते हैं ना कि किस्मत से जब 2-2 हाथ रहते हैं, किस्मत से जब 2-2 हाथ, मतलब जब हम किस्मत से लड़ रहे होते हैं, तो किस्मत से जब 2-2 हाथ होते हैं, 2 लोग मिलकर करते हैं, तो जीत भी उन्हीं की होती है जो अंत तक साथ रहते हैं। तो आप सभी के लिए शुक्रिया, सलाम, जय श्री राम और खुदा हाफिज, सत श्री अकाल। मिलते हैं मंडे को विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी के साथ। धन्यवाद।